तो ये वो स्टोर है जो हम लोग कल कर रहे थे, हमारा वही जो सारा हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है कि स्टोर की डिजाइनिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो हम लोग इस वाले सेक्शन तक हम लोग पहुंच गए थे। ठीक है, यहाँ तक आ गए थे। अब आते हैं उससे अगला सेक्शन जो है ये वाला। अब ये देखिए बात सुनिए, ये भी हमारी कलेक्शंस थी, मैं आपको बताया था। यहाँ पे भी अगर मैं माउस करूँ तो ये स्टिल ये सारी हमारी क्या आ रही हैं, कलेक्शन आ रही है। लेकिन यहाँ पे दो कलेक्शन शो हो रही हैं, यहाँ पे चार हो रही हैं। तो यहाँ पे हम दो तक तो पहुंच गए थे। अब हमने यहाँ पे एक और सेक्शन ऐड करना है जो हमारी चार का होगा। तो वही हम कैसे करते हैं, हम लोग ऐड सेक्शन पर करेंगे और जो हमारी थी कलेक्शन लिस्ट। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा आएगा कलेक्शन लिस्ट, या इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, ये आपकी कलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे चार है तो हमें भी इस तरह का हम लोग जिस तरह हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, आपको चार चाहिए, आपने यहाँ पे कलेक्शन लिस्ट में एक और कलेक्शन ऐड कर देनी है, तो यहाँ पे चार हो जाएगा। अच्छा, ये तीन पे शो करा रहा है, हम देख लेते हैं ये क्यों तीन पे शो करा रहा है, चार पे क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन डेस्कटॉप तीन है। हम इसे चार कर देंगे तो ये देखिए हमारी कलेक्शन हो गई चार। अच्छा, अब हमारे कंपेटिटर का भी यहाँ पे कोई हेडलाइन नहीं है, तो हम लोग अगर हेडलाइन हटाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे हेडलाइन पे आके कलेक्शन को हटा दूंगा। ओके, और यहाँ पे हमारी वो चार कलेक्शन आ जाएंगी। अब जो जो कलेक्शन हमें यहाँ पे शो करानी है, जैसे मैंने अगर यहाँ पे बेस्ट सेलर शो कराना चाहता हूँ, ओके, यहाँ इस वाले पे जब आप क्लिक करेंगे, इस पे जो शो कराना चाहते हैं वो करवा दें। बैक पे जाएंगे, इस वाले कलेक्शन पे जो शो करवाना चाहते हैं वो करवा दें, और इस वाले पे जो शो करवाना चाहते हैं आप वो करवा सकते हैं। ओके, इस तरह मैंने क्या किया, अपनी वो चार कलेक्शन भी अपनी एज इट इज शो करवा दी। मैंने इस तरह कल बताया था कि अब इसकी इमेजेस कैसे चेंज करते हैं, ऑलरेडी मैं कल बता चुका हूँ, तो मैं अभी दोबारा वो उस पर नहीं आऊंगा। और ये बाय कुछ थीम का होता है कि आप यहाँ से हेडलाइन ये हटा सकते हैं, ये वाली थीम अलाउ नहीं करी हेडलाइन हटाना, तो अब मैं हेडलाइन को हटा नहीं सकते मगर कलेक्शन का नाम जिस तरह यहाँ पे इन्होंने हटाया हुआ है, लेकिन हमारी वाली थीम अलाउ नहीं करते, तो इट इज चेंजिंग, इट्स टोटली फाइन। अच्छा, अब इन्होंने फिर क्या किया, भाई यहाँ पे दो कलेक्शन डाली हुई है, मैं वो दोबारा नहीं डाल रहा क्योंकि बेसिक यही वाली चीज दोबारा इन्होंने इसके नीचे की हुई है। ओके, ये वाली चीज इन लोगों ने यहाँ पे दोबारा नीचे की हुई है, तो मैं उस चीज को फिलहाल नहीं करता। लेकिन आप लोग को आइडिया होगा, ये फिर एक कलेक्शन आ गई, जो एक कलेक्शन सेम एज जिस तरह ये दो आ रहे थे, तो आप वो भी कर लोगे। नीचे करोगे तो ये देखिए यहाँ पे आ रहे हैं टॉप सेलिंग। अब यहाँ पे कलेक्शंस नहीं आ रही, अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट्स अपने शो किए हुए हैं। ये बेसिकली उनकी स्पेसिफिक कलेक्शन है जो टॉप सेलिंग के नाम से कलेक्शन है। और ये देखिए अगर यहाँ पे मैं माउस देखो तो नीचे देखिए यहाँ पे कलेक्शन का नाम भी लिखा आता है, टॉप सेलिंग लिखा आता है। ठीक है, ये नीचे अगर आप नीचे ये वाला यूआरएल पढ़ो, तो कलेक्शन स्लैश टॉप सेलिंग स्लैश प्रोडक्ट स्लैश एक्सवाइजेड जो भी प्रोडक्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरी कोई स्पेसिफिक कलेक्शन शो होने लग जाए। तो क्या होगा, आप लोगों ने ऐड सेक्शन पे जाना है, और जहाँ पे पहले कलेक्शन लिस्ट कर रहे थे, ओके, अब यहाँ पे आपने करना है फीचर्ड कलेक्शन। आप स्पेसिफिक कलेक्शन को फीचर्ड करना चाहते हो, यहाँ पे शो करवाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, और जिस भी कलेक्शन को शो करवाना चाहते हो, जिस तरह यहाँ पे मैं नीचे आऊँ और मैं तो सेक्शन को सिलेक्ट करूँ, जो सी भी एग्जाम्पल, मैं बेस्ट सेलर को शो करवाना चाहता हूँ, मैं बेस्ट सेलर को यहाँ पे कर दूंगा सिलेक्ट। अब सेक्शन का सिलेक्शन जो है, हेडलाइन का नाम जो भी रखना चाहूँ वो रख सकता हूँ, मतलब मैं रखना चाहता हूँ बेस्ट सेलर्स, तो वो मैं यहाँ पे हेडलाइन में आके वो चेंज कर दूंगा। उसकी कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूँ मैं वो भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये नॉर्मल डिस्क्रिप्शन अलाउ नहीं हो अच्छा लगता। अच्छा, आपको अगर ये साइज छोटा बड़ा करना है, यहाँ पे आप हेडलाइन हेडलाइन का साइज छोटा मीडियम या लार्ज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। नॉर्मल मीडियम चलता होता है। ओके, अब वही बात है कि आप कहेंगे सर इसका दरमियान में हमारा लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो ये कुछ लिमिटेशन होती है। अगर आपको थीम अलाउ कर रही है दरमियान में लेके आना, आप कर सकते हो। नहीं लेके आ रही तो आप जहां पे भी आ रहा है उस तरह आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट, आप कितने प्रोडक्ट शो करवाना चाहते हो, जिस तरह यहाँ पे आ रहा है चार। अब इनके देखोगे कितने हैं, तीन दो पांच, 10 15 20 25, इन्होंने 25 डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपने यहाँ पे शो किए हुए, क्योंकि उनकी कलेक्शन में उतने ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा शो करवाना चाहते हो, आप यहाँ से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 25 यहाँ पे भी शो करवा सकते हो। और अब इनके पास लाइन में कितने प्रोडक्ट्स हैं, 5। और आप यहाँ से वो भी कर सकते हो नंबर ऑफ कॉलम्स पर ऑन डेस्कटॉप, आप इसे 5 भी कर सकते हो। ठीक, हमारे 5 आ गए, और मैक्सिमम 25 अभी तक है मेरे पास, 7 इस कलेक्शन में, तो 7 आ रही हैं। 25 होती तो यहाँ पे 25 के 25 यहाँ पे शो होने लग जाते हैं। ओके, अब हम नीचे करेंगे तो यहाँ पे दिखा एक बटन आता है, व्यू ऑल का बटन आ रहा है कि व्यू ऑल, कि मतलब कि अगर बंदा कोई सारे अगर वो सारे प्रोडक्ट देखना चाहता है तो वो व्यू ऑल पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा व्यू ऑल का बटन नहीं आ रहा। ओके, वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सारे शो हो रहे हैं, कुछ और तो शो ही नहीं हो रहे।
तो हम यहाँ पे अगर व्यू वॉल करना चाहते हैं, तो अगर हमारे अगर मोर देन 25 प्रोडक्ट्स होंगे तो व्यू वॉल का बटन आएगा, अगर लेस देन 25 प्रोडक्ट्स होंगे तो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। अगर आप फिर भी चाहते हो तो अगर आप यहाँ पे सिंपली अगर 5 करोगे ना, कि जस्ट 5 यहाँ पे शो होने हैं, तो देखिए व्यू ऑल का बटन आ गया। क्यों? क्योंकि इन 5 से ज्यादा भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है तभी व्यू ऑल का बटन आ रहा है। अगर इन 5 से ऊपर भी कोई प्रोडक्ट अवेलेबल ना होता तो ये व्यू ऑल का बटन ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता। तो फॉर नो अब मैं 5 प्रोडक्ट्स डाल रहा हूँ और इसे मैं व्यू ऑल ही रहने दे रहा हूँ ताकि हमारा वो बटन काइंड ऑफ शो हो जाए। ओके। अगला, इन्होंने यहाँ पे एक और कलेक्शन अपनी शो कराई हुई है, फ्लैश सेल की कलेक्शन। तो आप भी अपनी कोई भी कलेक्शन यहाँ पे शो करवा सकते हो। सेम फीचर कलेक्शन यहाँ पे शो हुई है, दोबारा से आप ऐड सेक्शन करोगे, फीचर कलेक्शन करोगे, और यहाँ पे आपने कोई जो भी जहाँ पे अपनी कलेक्शन शो करवाना चाहते हो, मैं सपोज क्लियरेंस स्टॉक में शो करा दूँ। ओके, मैं क्लियरेंस स्टॉक को सिलेक्ट कर लूंगा, हेडलाइन का नाम मैं वही रखूंगा क्योंकि जो कलेक्शन का होता है वही होता है, हम लोग रखते होते हैं क्लियरेंस स्टॉक रख दूंगा मैं। अब वो जैसा यहाँ पे 4 आ रहा है, इनके 5 आ रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग 5 कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 5 कैसे करते हो, तो मैं इसे दोबारा 5 नहीं कर रहा, मैं 4 ही छोड़ रहा हूँ। हम आगे करेंगे, नीचे करते जाओ, नीचे करते जाओ, फिर एक और कलेक्शन आ रही है तो मैं दोबारा ये चीज नहीं रिपीट कर रहा। नीचे करते जाओ, ये फिर आ रही है, लेकिन मैं इतना ज्यादा अलाउ नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करता, ये बहुत ज्यादा आपका होम पेज लोड ले लेगा। इन्होंने तो समझ लगे पूरी वेबसाइट के पूरे प्रोडक्ट यहाँ पे डाल दिए हैं, जो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा एक सैचुरेटेड, बहुत ही एक अजीब सी चीज हो जाती है। देखिए, इतने प्रोडक्ट्स होने टोटली फाइन, ये अभी भी ज्यादा है। वैसे मैं आखिरी रो ना रखता, मैं नॉर्मली यहाँ तक छोड़ देता। ठीक है, लेकिन इन्होंने तो बहुत ही पता नहीं क्या चीज की हुई है, खैर हम उस पे नहीं आते। अच्छा जी, अब नीचे आ गया, इन्होंने अपना एक डाला हुआ सेक्शन, डाला हुआ है अपना रिव्यू, अपना कोई पेज डाला हुआ है। ओके, कस्टमर रिव्यूज को यहाँ पे क्लिक करे तो वो रिव्यूज के ऊपर चला जाए, जिन्होंने अपना एक पेज बनाया हुआ था रिव्यूज का, यहाँ पे उन्होंने मल्टीपल वो डाली हुई है अपनी रिव्यूज के स्क्रीनशॉट्स अपलोड किए हुए हैं। तो सेम वैसे यहाँ पे कोई आप सेक्शन डालना चाहते हो, यहाँ पे अपना सेक्शन डाल सकते हो, जिस तरह ये तो जाना नीचे पड़ेगा काफी, 1 सेकेंड। ठीक है, अब आप यहाँ पे नीचे करो, अब यहाँ पे ऐड सेक्शन पे करोगे। ठीक है, अच्छा अब ये इन्होंने क्या किया हुआ है ये देख लेते हैं। इन्होंने ये पूरा आई बिलीव कोई पूरे सेक्शन को इन्होंने क्लिक किया हुआ है। हम देख लेते हैं कि क्या हमारी थीम ये चीज अलाउ करती है कि नहीं करती। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, एक रुपये में पहले देख लूं कि इनका है क्या ये। मेरे ख्याल से कि इन्होंने कोई इमेज लगाई हुई है, मेरे ख्याल से। नहीं, इमेज नहीं है, ये इमेज है, ये टेक्स्ट है। हाँ, इन्होंने 5 स्टार की एक इमेज लगाई हुई है, और इधर साइड पे इन्होंने अपना वो लगाया हुआ है, अपना एक टेक्स्ट वगैरह, अपना बटन बटन लगाया हुआ है। हम देख लेते हैं ऐसा कुछ हमें अलाउ होता है नहीं होता, कि एक साइड पे इमेज और एक साइड पे हम लोग टेक्स्ट अपना शो करवा सके। तो मल्टी कॉलन, मल्टी रो, यहाँ पे देख लेते हैं उसके हिसाब से कुछ आ रहा है नहीं आ रहा। इमेज बैनर के साथ हम लोग डाल सकते हैं, क्लैप्सेबल मेन्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग अपना कंटेंट यहाँ पे शो करवा सकते हैं। मल्टी कॉलन, समथिंग लाइक दैट मिलता है कि नहीं? मल्टी कॉलन का है तो देख लेते हैं, ऐसे ये डिफरेंट कॉलन आ रहे हैं। अच्छा, वो भी समझ लें कि काइंड ऑफ ये चीज है, उनके 2 कॉलन है बेसिकली, यहाँ पे देखिए। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा डिजाइनिंग सेंस करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे देखो, नीचे करें, नीचे 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 नीचे, चलो चलो चलो, ये देखिए यहाँ पे इनके समझ लें कि ये 3 मेरे ख्याल से कॉलन है, ये एक अलग सेक्शन है, ये एक अलग है, और ये एक अलग चीज है। ठीक है, अब मैं अगर ये वाली इमेज को सेव कर लेता हूँ, तो मैं सेव कर लेता हूँ, और जहाँ पे अगर मैं इस वाले कॉलम पे जाऊँ, सिलेक्ट इमेज पे जाऊँ, और अपलोड पे ऐड मीडिया करूँ, और जहाँ पे देखें इमेजेस वो जो मैंने अभी सेव की होगी, ये आ गई। अपलोड होने का वेट करते हैं, हम इसे डन कर देंगे तो यहाँ पे हमारी इस तरह एक इमेज आ गई है। मैं यहाँ पे और कोई टेक्स्ट शो नहीं करवाना चाहता तो मैं उसे हटा दूंगा, तो देखें जिस तरह ये यहाँ पे आ रही थी, तो ये मेरे यहाँ पे आ रही है। ओके। अच्छा, यहाँ पे ये चीज पे वो ग्रेश आ रहा है, यहाँ पे व्हाइटिश आ रहा है, क्योंकि ये इमेज जो मैंने डाउनलोड किया है वो ट्रांसपेरेंट इमेज नहीं है। ट्रांसपेरेंट इमेज में यहाँ पे अपलोड करूंगा तो ये चीज यहाँ पे आने लग जाएगी। अच्छा, इनका भी यहाँ पे हेडलाइन ऊपर कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ से मल्टी कॉलम के ऊपर से बाद में हेडलाइन हटा दूंगा। अच्छा, एक ये कॉलम हो गया, दूसरा साइड में क्या था, 3000
ऑफ हैप्पी कस्टमर्स। अच्छा जी, अगला कॉलम पे अगर हम लोग जाते हैं, ये देखिए ये बहुत ही बारीक टेक्स्ट है, तो इसमें की हेडिंग नहीं है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। हम ये एज इट इज डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, सी दी थाउजेंड्स ऑफ हैप्पी कस्टमर्स। ओके, आपने ये लिख दिया। उसके बाद अगला कॉलम क्या है, कस्टमर्स रिव्यू के नाम से है। आप यहाँ पे जाओ और इसे वाले को हटाओ, यहाँ पे लिख दो आप कस्टमर्स रिव्यूज। ओके, और आप जो इन्होंने अपना एक पेज का लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पे अपने लिंक कोई ना कोई लिंक दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कोई सी प्रोडक्ट का लिंक दे देता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए कोई काइंड ऑफ समथिंग, कोई ना कोई एक बटन आ गया। यहाँ पे इससे डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, कस्टमर्स रिव्यू। जिस तरह भी लिखा हुआ है, मतलब आप उनका कोई काइंड ऑफ बटन आ रहा है आपका, आपके थीम के हिसाब से थोड़ा और तो डिफरेंट होगा बटन, लेकिन बटन है आगे, यहाँ पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट देखिए, ये दरमियान में, ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो हम देख लेते हैं कि क्या हमारी थीम ये चीज अलाउ करती है कि इसे एक अलाइन करना या कुछ भी। अब देखिए कॉलम अलाइनमेंट लेफ्ट पे आ रहा है, इसे हम सेंटर करते हैं। अच्छा, ये इस तरफ से सेटिंग पे था, इसे हम सेंटर वैसे यहाँ से करके देखते हैं। अगर ऊपर नीचे भी सेंटर कुछ हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हम लोग यहाँ से भी करके देख सकते हैं। इमेज विड्थ, ओके। अच्छा, ये तो हम लोग पहले अपने इसी को हटाएंगे। ओके, और कैंट्री बैकग्राउंड नन के तो उस तरह वो वाइट हो गया, लेकिन वो भी ग्रेइश था, तो हम इसे भी ग्रेइश रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ पे बटन, यहाँ पे एक्स्ट्रा बटन आ रहा है, लेकिन इनका कोई बटन नहीं है यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो हम इस वाले बटन को हम हटा देंगे। ओके, और देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या और पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं हो पा रही, हमारी थीम इससे ज्यादा हमें अलाउ नहीं कर रही इस चीज को अप्लाई करना। तो हम यहाँ पे और क्या किया जा सकता है, पॉसिबिलिटीज हम देख सकते हैं कि और क्या क्या हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। हम लोग एक ही कॉलम बना सकते हैं, एक ही कॉलम के अंदर अब ऊपर हमने इमेज डाली है, हम नीचे कोई हेडलाइन करके साथ कोई डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, और साथ ही हम लोग कोई ना कोई बटन डाल सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है जो हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी हम लोग कॉलम्स को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो एक ही हमारा कॉलम आ जाएगा इतना बड़ा, वो भी मतलब थोड़ी सी कस्टमाइजेशन आप हिसाब से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ओके, आपको इतना बड़ा नहीं चाहिए, आपको इस तरह का साइड पे कॉलम चाहिए, यू कैन डू इट, इट्स टोटली फाइन। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको दो ही कॉलम चाहिए, तीसरे की जगह खाली है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, अपने, मैंने बताया था कि अब ये सेक्शन के ऊपर काम करें, स्पेसिफिक एलिमेंट पे काम नहीं हो रहा, तो सेक्शन को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से हम इसे कर दोगे 2। इस तरह देखे आपके वो 2 कॉलम बन गया। तो इस तरह आप 2 3 और मैक्सिमम मैं कहते 5 को अलाउ करता है, ये 6 को अलाउ करता है। तो आप 6 कॉलम्स के सेक्शन बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ओके, हम लोग आगे आएंगे तो इन्होंने अपना कोई लिखा हुआ है फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, इन्होंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, साथ ये इन्होंने कोई तस्वीरें वगैरह लगाई हुई है। आप ये सोशल शेयर का भी आप यहाँ पे वैसे डाल सकते हो, ऐड सेक्शन करो। यहाँ पे देखो कि सोशल शेयर का ऑप्शन आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली नहीं आ रहा। अनफॉर्चुनेटली हमारी वेबसाइट ये चीज अलाउ नहीं कर रही, ये चीज हमारी वेबसाइट हमें अलाउ नहीं कर रही, तो हम ये चीज नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप वैसे ये चीज आप कर सकते हो, लेकिन मैं वही बात डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि काफी ज्यादा बैकएंड पे में चीजें करनी पड़ती है, तो हम लोग ये चीज कैसे कर, तो बड़े पंगे होते हैं, वो आप ले लेके खुद कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आगे आते हैं तो हमारे ये टेस्टिमोनियल आ रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स हैं कि नहीं है। अच्छा, लाजमी है कि टेस्टिमोनियल यहाँ पे लिखा हो, तो हमें भी यहाँ पे एग्जैक्ट टेस्टिमोनियल ढूंढ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि इस तरह से मिलते हो, तो कुछ भी एक सॉरी, कुछ भी इस ऐसा कुछ चीज हम लोग अप्लाई करें जिससे हम लोग इस तरह की चीज बना सकते हो। कुछ भी ऐसा जिससे हम लोग इस तरह की कोई भी मिलती जुलती चीज बना सके, जिसके अंदर हम अपने टेस्टिमोनियल्स को शो कर सके। तो हम लोग किस तरह शो कर सकते हैं, हम लोग रिच टेक्स्ट डाल सकते हैं, और मल्टी कॉलम्स डाल सकते हैं। ये अभी हम लोगों ने किया था एग्जाम्पल, हम लोग अपने मल्टी कॉलम यहाँ पे डाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या ये कर सकते हैं, रिव्यूज, ओके, या टेस्टिमोनियल, जो उन्होंने लिखा हुआ है टेस्टिमोनियल। ओके, आप इस पे वही, जिस हम लोगों ने ऊपर मल्टी कॉलम को सेट किया था, इस तरह हम लोग इस वाले को, बंदे का नाम, उसकी, जिस लोगों ने कोई तस्वीर रखी हुई है, नाम रखा हुआ है,
आप इस तरह उसकी इस तरह अली एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अली ने टैग दिया गुड प्रोडक्ट। ओके, आप इस तरह का कोई भी रिव्यू यहाँ पे टेस्टिमोनियल मल्टीपल डाल सकते हो। और जिस तरह हमारी बात देखा था हम लोगों ने, हमारे अप टू 6 कॉलम हम लोग यहाँ पे 6 रिव्यूज डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 3 ही डालना सही रहता है, 6 तो बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। ओके, इस तरह आप अपने टेस्टिमोनियल का सेक्शन डाल सकते हो। अब आपको काफी ज्यादा टेस्टिमोनियल तो यहाँ पे उसका बटन डाल दोगे सी ऑल, नहीं तो 3 ही शो करानी है तो मैंने इस तरह बताया था कि बटन लेबल का टेक्स्ट हटा दोगे मल्टी कॉलम की सेटिंग में आगे, तो देखो आपका वो बटन हट जाएगा। इस तरीके से आप, अब ये इन्होंने क्या किया, अपनी रील्स लगाई हुई पावर बाय रील अप के नाम से कोई ऐप है। अब ये देखो इन्होंने रील्स की कोई ऐप लगाई हुई है एक्स्ट्रा टू शो द फंक्शनैलिटी के शॉपेबल रील्स, बेस्ट कन्वर्जन विद टिकटॉक स्टाइल शॉपेबल शॉर्ट वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरीज। मगर उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऐप लगाई हुई है जो रील्स वगैरह को, जो इनकी रील्स होती हैं वो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे शो कराई हुई है। ओके, आप पैसे भरना चाहो, लेकिन मैं ये चीजें, इस तरह की चीजें मैं अलाउ नहीं कर रहा। अलाउ मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता ये सारा कुछ करना। ये बेसिकली आपकी वेबसाइट पर लोड बहुत ज्यादा ले लेती है, आपके वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, और आपको भी पता है कि जितनी ज्यादा लोडिंग स्पीड होगी उस वजह से आपका जो है कस्टमर के एक्सपीरियंस बहुत खराब होगा। कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होगा तो कस्टमर आपसे वो चीज परचेज नहीं करे। ओके, अब नीचे आए तो यहाँ पे लिखा इनका आ रहा है न्यूज लेटर का सेक्शन आ रहा है, तो अगर आप नीचे करें ऐड सेक्शन पे जाओगे तो यू कैन आल्सो ऐड अ न्यूज लेटर, ईमेल साइन अप न्यूज लेटर एक्सवाइजी, एक ही बात है, न्यूज लेटर कर लो या ईमेल साइन अप कर लो। अब जैसे उन्होंने कहा, अब जिस तरह का टेक्स्ट इन्होंने लिखा हुआ है यू कैन आल्सो डू इट। ये देखो सब्सक्राइब टू अवर ईमेल है, तो यहाँ पे देखो सब्सक्राइब टू अवर ईमेल का सेक्शन आया हुआ है। आज यहाँ पे ये कर सकते हो इस तरह, अगर उन्होंने किस तरह किया हुआ है, साइन अप एंड सेव। आपको इतना बड़ा नहीं चाहिए, स्मॉल करना है, यू कैन मेक इट स्मॉल, मीडियम, लार्ज, अप टू यू। ओके, मैं इसे स्मॉल भी रख देता हूँ, उसके साथ कोई नीचे जो इन्होंने नीचे कोई टैक्स रखा हुआ है, आप भी इस वाले को टैक्स रख सकते हो। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, अगर जो भी रखना चाहे आप उससे आपसे रख सकते हो। ये ईमेल फॉर्म है तो ऑटोमेटिक, क्योंकि भी ईमेल करेगा तो वो ये अपना काम मतलब वो सब सबमिशन वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, अब इनका थोड़ा सा देखो ग्रेइश है, हमारा क्या है वाइट है। आप ये चीज करना चाहते हो, वही बात है सर, हमने अपनी स्कीम सेट की थी। सी, मेरी स्कीम 2 जो मेरी थी ग्रे और ग्रीस कलर के हिसाब से, तो देखो मेरा भी ग्रे हो गया, जिस तरह उनका ग्रे है मेरा भी ग्रे हो गया, कोई इसमें बड़ा मसला नहीं था। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है ये आखिरी आखिरी जो चीज होती है उसे कहते हैं फुटर। हम लोग अगर बैक करें तो अगर आप देखो ये सी, इन द फुटर देयर सेक्शन ऑफ फुटर एज वेल। आप यहाँ पे मल्टीपल सेक्शन है कस्टमर सपोर्ट के, इनके बेसिक इनके वेबसाइट लिंक्स डाले हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने अपनी न्यूज लेटर दोबारा डाला हुआ है, इन्होंने एड्रेस का डाला हुआ है, और इन्होंने अपनी फॉर कंप्लायंस सिक्योरिटी अपना एक सेक्शन बनाया हुआ है, एक और सेक्शन है इनके, समझ लो कि 1 2 3 4 5 सेक्शन इन्होंने अपने बनाए हुए हैं। आप यहाँ पे एक ब्लॉक अपना ऐड कर सकते हो, जिसको इनका मेन्यू, एक मेन्यू है ना ये वाला, बेसिकली क्योंकि लिंक्स आ रहे हैं। अब अपना मेन्यू का अपना एक सेक्शन बना लो। ओके, और वो वहाँ पे आप उसे फुटर मेन्यू फिलहाल साइन कर दो। ठीक है, चलिए इन्होंने डाला हुआ कस्टमर सपोर्ट, आप भी इसे लिख देते हो कस्टमर सपोर्ट। ओके, इस तरह अभी मेन्यू पे अभी बनाऊंगा मैं तो यहाँ पे नीचे मेन्यू इसका शो होने लग जाएगा। अगला सेक्शन आता है वो सेव अप एंड साइन अप, दोबारा न्यूज लेटर का आता है। ऐड ब्लॉक करो तो देखो यहाँ पे कोई न्यूज लेटर का ऑप्शन आ रहा है, नहीं, हमें हमारी थीम न्यूज लेटर हमें अलाउ नहीं कर रही यहाँ पे डालना। लेकिन ये एक टेक्स्ट बेस्ड चीज आ रही है जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यस, वी कैन ऐड अ टेक्स्ट, सी हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने फुटर को वैसे नाइट किया हुआ था तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ। सी, कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो हो रहा है, नीचे आ रहा है वो। अच्छा, पहले हम ये देखते हैं कि कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन मैंने दिया, तो जो भी मैं उस वाले स्पेसिफिक मेन्यू को, जिसका मैंने वो वाला मेन्यू सेलेक्ट किया था अपना फुटर मेन्यू, तो जो भी लिंक दूंगा, चलिए मैंने अपने लिंक दिए हुए, मेरे भी लिंक यहाँ पे शो होने लग जाएंगे जिस तरह मैं देता रहूंगा। अच्छा, इनका जरा इनका एड्रेस था, मैं भी इनका एक काइंड ऑफ समझ लेके चूज करता हूँ। हेडलाइन पे जाते हैं, एड्रेस है, यहाँ पे सर इनका कॉपी कर, फिलहाल के लिए हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जस्ट फॉर आप लोगों को आइडिया हो जाए। सी, हमारे पास आ गया। अगला सेक्शन इनका है दोबारा से टेक्स्ट बेस ऑफ इनका सेक्शन है, फॉर कंप्लायंस एंड क्यूरीज का सेक्शन इनका वो टेक्स्ट बेस ही आ रहा है। तो दोबारा से आप ऐड ब्लॉक करो, टेक्स्ट पे जो इससे हेडलाइन पे जो हेडलाइन है वो डाल दो, जो आपकी इनका सेक्शन है ये वो आप डाल दो, देखो आपके भी तरह सेक्शन बन आया। आप बैक करो, इनका ये इन्होंने यहाँ पे एक इमेज लगाई हुई है, आप इस तरह की इमेज भी अगर आप शो करवाना चाहते हो, कोई भी इमेज शो करवाना चाहते हो, आप वही बात है, दोबारा ब्लॉक करोगे, यहाँ पे देखो इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इमेज
अब इमेज कौन सी करनी है, आप अपलोड करोगे यहाँ से। अच्छा ये, अच्छा अब ये इमेज AVIF है, और जो शॉपिफाई सपोर्ट नहीं करता अपलोड करना, तो आप इसे क्या करोगे, AVIF टू PNG ऑनलाइन कन्वर्ट कर लोगे किसी भी इमेज को। अगर सर अपलोड होने में मसला आ रहा है, आप उसे कन्वर्ट कर लो PNG में या JPG में कन्वर्ट कर लो, वो इजी रह जाता है। अब शॉपिफाई आप वो चीज़ अपलोड कर सकते हो। जैसे कन्वर्ट हो गई, मैं डाउनलोड कर लूंगा, और इसे मैं दोबारा देखता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए नो आई कैन अपलोड द कन्वर्टेड वर्जन, अपलोड हो रही है, एंड डन। ओके, सी अब हमारे पास भी वो चीज आ गई है। अब यहाँ पे क्या था, थोड़ा सा ये चीज आ रही थी हमारा, ये जो है यहाँ पे नीचे आ गया है, तो थोड़ी सी चेंजिंग है, लेकिन न्यूज लेटर हमारा भी आ गया। तो इन्होंने यहाँ पे ना अपने सोशल मीडिया लिंक्स डाले हुए हैं। अब ये सोशल मीडिया लिंक्स होते हैं ना, ये भी काइंड ऑफ समझ लेके अपनी उस पे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द थीम वगैरह होता है। तो आप वो वाले सोशल मीडिया लिंक्स भी अगर डालना चाहो तो ब्रांड इन्फॉर्मेशन पे जाओगे, दिस इज सोशल मीडिया आइकन आ गया। तो जो भी सोशल मीडिया आइकन होंगे वो यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 3 शो करवा रहा है, इस वाले को ये नीचे ले गया है, क्योंकि मैंने मल्टीपल ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा सेक्शन बना लिए थे जो मेरी थीम सपोर्ट नहीं कर रही। अगर मैं इसे अनहेड करता हूँ तो ये ऊपर दोबारा शो करवा देता है। सॉरी, देखें अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सी, अगर मैं इसे दोबारा से ऊपर करूं एक बेसिक आइडिया के लिए, मुझे बताएं कि अगर वो सारा को एक तरीके से किया जाए, तो सी आपका अनाउंसमेंट आ रही है, योर लोगो, योर मेन्यू, योर हेडर इमेज, कलेक्शन शो कराना चाहो, मल्टीपल कलेक्शंस, आपके प्रोडक्ट्स आ गए, एक और कलेक्शन आ गई, आपके पास सब रिव्यू डालना चाहते हो एक और टेस्टिमोनियल आ गया आपके, आपका साइन अप पेन आ गया, एंड दिस इज योर फुटर। ओके, अच्छा यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट ना, यहाँ पे थोड़ा सा ये जस्ट फॉर आप लोगों को, ये एक अलग लाइन पे नहीं है, अच्छा वो, अच्छा साइज ही ऐसा है उसका, ठीक है। तो मैं कह, ये सर देखने के हमारा एक पूरा का पूरा एक होम पेज बन गया, सिंपल इज दैट। मैंने कोई पैसा अभी तक नहीं यूज किया किसी ऐप पे, और ऐसा नहीं है कि मुझे 100% तो ऐसी बात एक्यूरेसी नहीं मिली, लेकिन उतना सब कुछ मुझे मिल गया है जो मुझे चाहिए टू मेक अ गुड स्टोर, जिससे मैं अपना काम कर सकता हूँ, मुझे पैसे वगैरह लगाने की जरूरत नहीं भी पड़ती। ओके, अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता पूछे, ताकि मैं फिर आगे हमारे लोग प्रोडक्ट पेज वगैरह पे मैं जाता हूँ, अगर किसी का क्वेश्चन है। अच्छा जी फवाद, आपका क्वेश्चन, आप अपना हैंड रेस कर ले। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर ये बैग एक्सलों का स्टोर देख के आपने अपना स्टोर डिजाइन किया और आपने कहा इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट अपलोड किए हुए हैं। हम्म। तो सर हमने कितने प्रोडक्ट अपलोड करने हैं अपने स्टोर देखो पे? प्रोडक्ट में नहीं कह रहा, इन्होंने बहुत ज्यादा सेक्शंस बनाए हैं, और हर सेक्शन में 20-20 25-25 प्रोडक्ट शो किया हुआ है ऑन द होम पेज, जिसकी वजह से यस इनका सर। पेज काफी ज्यादा वो हो गया, लोड हैवी हो गया ना। देखो जितना ज्यादा डाटा आपका ब्राउजर डाउनलोड करता है, देखो अब उसने ये सारी वीडियोस डाउनलोड करनी है, जब मैं ओपन करूंगा इसे ना, वो बात ये है कि मेरा नेट भी अच्छा है इस टाइम, वरना मैं कोई लो नेट हो तो फिर मैं आप लोगों को करके दिखाऊं एग्जाम्पल ये के सर लिए। वो हो जाता स्लो। ये देखे, इट इज टेकिंग स्टिल टाइम सी, मेरा इस टाइम मेरे पास यस सर। 100 MB का नेट लगा हुआ है फाइबर ऑप्टिक, उसके बावजूद वेबसाइट टुक मोर देन 5 सेकंड्स टू लोड। तो सोचे जो नॉर्मल 3G 4G पे यूज कर रहा है बंदा, उसके पास ये कितना टाइम लेगा लोड होने पे। सर बहुत ज़्यादा टाइम देगा। सी, ये मेरा मतलब था आप लोगों को बताना। ठीक है सर। सर और वो जो सर अनाउंसमेंट बार की दो लाइंस हैं हमारे स्टोर पे, एक ब्लैक में है और एक ब्लू में है। हम्म। सर वो फिर हम भी दो ही रखें या एक कर लें तो काफ़ी है? देखो एक ही होती है, तो मैं आपको जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा था ना, इस तरह शो कर रहा था कि आप कैसे कर सर सकते आप एक एक कमेंट करते हैं, आप एक एक हैं। कमेंट करते हैं। ये इन्होंने तो पता नहीं बहुत ही कुछ किया हुआ जो मैं रिकमेंड में ही नहीं करता, इनके लिए काम कर रहा होगा तभी इन्होंने किया है, मैं उसी पे नहीं आ रहा। लेकिन ये वो चीज़ है जो मैं खुद रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं प्रेफर करता हूँ थोड़े सिंपल हो, प्यारे स्टोर हो। ओके। ठीक है सर। हम्म। थैंक। ओके, नेक्स्ट है मोहम्मद फहाद, आपका हैंड रेज है। मोहम्मद फहाद। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? हाँ अल्लाह का शुक्र।
सर मैंने रिव्यू करवाना था स्टोर आपको। आपने मैंने बोला था, आपने मुझे भेजी है लिंक। नहीं सर। तो फिर आपको मैंने कल बोला था ना। नहीं सर, आपने लिंक का नहीं कहा था, आपने मुझे कहा था कि कल दिखाना, कल लेक्चर होगा उसके टॉपिक, उसी टॉपिक पे। अच्छा चलो, पहले बाकियों को क्यू वगैरह कर ले, फिर हम इस पे आते हैं। चलो ठीक है सर। वो क्वेश्चन बाकियों के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करो करना। जी, अलियास अंसारी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अलैक्म। जी वालेकुम सलाम। ये सर पूछना है कि इसमें जो आपने ईमेल का सेक्शन डाला है, हम्म। लोकल जब हम स्टोर बनाएंगे तो उसमें तो उसकी ज़रूरत नहीं है ना, इंटरनेशनल की ज़रूरत है। नहीं, आप डालो लोकल भी कुछ ना कुछ ज्यादा। हाँ, पाकिस्तान इंडिया इन मार्केट में ये चीज नहीं, ईमेल मार्केटिंग इतना होता, लेकिन डाल दो। अगर कोई ले करना चाहता है, ईमेल फिल कर देगा, आपके पास ईमेल आ जाएगी। आप यूज कर सकते हो फॉर ईमेल मार्केटिंग। जैसे जो ईमेल दे रहा है, वो ईमेल रिसीव करता होगा तभी आपको प्रोवाइड कर रहा है ना। तो आपका कौन से पैसे लग रहे हैं, फ्री का ही काम है, डाल दो। ठीक है। और ये जो आपने होम पेज का बताया, होम पेज के अंदर मिनिमम मतलब मैक्सिमम कितनी प्रोडक्ट डालनी चाहिए? देखो वही बात है, मैं प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ सेक्शंस। मैं आपको बताऊं जरूरी क्या था इनका करना, जरूरी। ये एक एक्स्ट्रा हेडलाइन आ रही है। ओके। जी। ये एक मेन्यू एक अलग एक्स्ट्रा आ रहा है, ये सब कुछ इसमें आ सकता था, ये तीनों चीजें एक सेक्शन में आ सकती थी। तो ये एक्स्ट्रा इनका, ये एक्स्ट्रा है। होम पेज का बैनर होना चाहिए, जरूरी है। फिर ये दो चीजें आ रही हैं, ये एक्स्ट्रा है। ये चार हो जानी चाहिए थी, ओके थी। ये दो इन्होंने एक्स्ट्रा डाली हुई है। फिर इधर भी दो आ रही है, ये भी एक्स्ट्रा है। ये चार काफी थी। ओके। ठीक। अब ये दो भी एक्स्ट्रा है इनकी। अब ये एक सेक्शन तो होना चाहिए टॉप सेलिंग का। लेकिन इनके ऊपर जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है वो 25 प्रोडक्ट्स है, विच इज मोर, बहुत ज्यादा है। ये इनके पास जैसे एक रो होनी चाहिए थी, ये वाली रो बस। बाकी व्यू ऑल पे आता, जिसे देखना वो देख लेता। नीचे करते ये एक सेक्शन होना चाहिए था, दो हो गए सेक्शन, लेकिन इस पे भी पहली रो होनी चाहिए थी, नीचे वाली एक्स्ट्रा होनी नहीं है। फिर ये एक फीचर चले, 3 कलेक्शन तक आप कर सकते हो, ये वाली कलेक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन पहली रो, बाकी सब कुछ हाइड होता, लेकिन फिर ये एक एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है। ठीक। ये एक एक्स्ट्रा आ गया, ये भी एक्स्ट्रा आ गया, ये भी इनका एक्स्ट्रा आ गया। ओके। रिव्यूज का सेक्शन ठीक होना है। चाहिए, जो मैं रिकमेंड करता हूँ। ये मैं रिकमेंड नहीं करता। फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, जिस तरह करना है वो वैसे भी कर सकते हैं। कोई टेस्टिमोनियल का सेक्शन होना चाहिए। ये ये जो सेक्शन है ना इनका, ये इसी के नीचे होता है व्यू मोर, ताकि जिसने व्यू मोर करा है वो देख लेता। दिस इज काइंड ऑफ अननेसेसरी, दिस इज आल्सो अननेसेसरी, दिस इज आल्सो अननेसेसरी। ये सब आपकी चीजें जो है वेबसाइट पे लोड आ रही है, ये होना चाहिए। और फुटर भी होना चाहिए। ओके। ठीक है। ठीक है सर, अगर स्टोर बनाते हैं फिर कोई डिफिकल्टी आएगी, फिर आप उसमें बाद में हेल्प कर देंगे? देखिए स्पोर्ट सबको अवेलेबल है, चैट स्पोर्ट होती है। तो आप लोग शेयर शेयर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको रिप्लाई कर करके रिस्पॉन्ड आपको कर दिया करूंगा मैं, ठीक है। ठीक। जी, आज शायद आपका हैंड रेज है, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये फुटर में जो एप्स के आइकन है, मतलब सोशल मीडिया की, ये तो हमारे वाले उसमें अवेलेबल नहीं है? हमारे वाले में है, मैंने अभी आप लोगों को करके दिखाया ना बातों में। मैंने इस तरह भी करके दिखाया था ना, यहाँ पे जाओ और ब्रांड इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे करो। तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये देखें सोशल मीडिया आइकन। अभी तक मैंने सोशल मीडिया आइकन डाले नहीं है, मैं भी आप लोगों को डाल के दिखाता हूँ। अगर ये मैं करूँ, और सोशल मीडिया आइकन पर पता है कहाँ पे डालते हैं, वो थीम की सेटिंग में डालते हैं। थीम की सेटिंग पे जाओगे तो यहाँ पे जी जी। आ रहा होगा सोशल मीडिया सी। जी जी। यहाँ पे आपने अपने फेसबुक का लिंक डाल देना, मैं हैशटैग डालूं, हैशटैग का मतलब होता है नल नल लिंक, कोई भी लिंक नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे हैशटैग डालता जाऊंगा ना, तो ये आप और इसमें सेव करो, तो ये देखो यहाँ पे हमारे लिंक आ गए, जी जी। हमारे भी आ गए हैं। ये सोशल मीडिया के लिंक तो हर पे काइंड ऑफ अलाउ करता है। अच्छा, अब जो मेरी वाली थीम है ना, वो बाय डिफॉल्ट सब्सक्राइब ईमेल के साथ शो करवाती है। तो अगर मैं यहाँ से हटा भी दूं ना ये वाली चीज, तो ये यहाँ पे फिर भी शो होती रहेगी सी। जी। और इसे मैं बड़ा करूँ तो देखो मेरे भी फुटर के अंदर वो चारों सेक्शन आ गए, ईमेल वाला सेक्शन भी आ गया, तो मेरा सोशल मीडिया आइकन भी आ गया। और जो आइकन भी जो क्लिक करेगा वो वहां से वो वाली चीज, मगर वो वाला प्लेटफॉर्म हमारा जाके देख सकते हैं। ठीक है। और सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो इन्होंने इतने ज्यादा मतलब सेक्शंस बनाए हुए थे, अगर हमारी प्रोडक्ट ज्यादा हो तो कितने सेक्शन बनाने चाहिए? आप तीन कह यार रहे हैं ना? चार और सेक्शन तीन से में ज्यादा कितनी नहीं होने कितनी चाहिए। देखो, प्रोडक्ट्स? देखो बात सुनो, प्रोडक्ट्स 1000 प्रोडक्ट्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा जी जी। कैटेगरी तो दो तीन ही होंगी ना आपकी।
जी जी अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द बैग। कल पता लगे मेरा कोर्स इनके पास पहुंचो, इनका ऑर्डर मेरे पास आ जाए कि भाई आप लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज क्यों किया। ओके, अगर यार जी जी। मैं अभी नहीं डिस्क्लेमर नहीं सर। बैग वालों को, अगर कल को आप मेरा कोर्स देखते हो तो मुझे क्रिटिसाइज ना करना। मैं बात देखो, अब ये बैग्स है, ओके, दिस इज आल्सो जी जी बैग, दिस इज आल्सो बैग्स। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैग्स है, तो वो जो ऊपर वाली 3 कलेक्शन थी वो एक ही में डाल देते, इसकी एक अलग कलेक्शन बना देते, और फिर वो बैग आ गए, जी उस एक कलेक्शन में हो सकते थे। ठीक है, फिर बैग आ गए, फिर ठीक है लैपटॉप के बैग आ गए। बेसिकली इन्हें एक लैपटॉप के बैग की सेक्शन चाहिए इन्हें, ठीक है, इन्हें एक चाहिए इस तरह के बैग्स का सेक्शन, और एक इन्हें चाहिए बाकी बैग्स का सेक्शन। हाँ, ज्यादातर टोट बैग का सेक्शन थोड़ा अलग बना लो, 4 सेक्शन के अंदर का काम हो जाना था। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। और सर आप वैसे इसमें कोई बता सकते हैं कि इसमें क्या चीजें चेंजिंग्स मतलब बेटर हो सकती थी जो इन्होंने नहीं की, और क्या चीजें मतलब जो मेजर चीजें होती हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्या चीजें मतलब मेजर रोल प्ले करती हैं, मतलब जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपकी मतलब जो पिक्चर्स हैं वो मतलब जो नीचे होती है डिस्क्रिप्शन लोगों की कुछ बड़ी बड़ी होती है, उसमें पिक्चर्स होती हैं लाइफ टाइम, उसमें वो मतलब जिस वो एक कहते हैं वो लाइफ टाइम एक पिक्चर्स लाइफस्टाइल शो कर रही होती है, इस तरह की ऐड करनी चाहिए डिस्क्रिप्शन, या फिर सिंपल होनी चाहिए, और किस तरह ये डिपेंड करता है कैटेगरीज में। देखो, कैटेगरीज में डिपेंड करता है। मैं बताता हूं, देखो, अब अब ये बैग्स है, अब हर बंदे को पता है कि बैग की फंक्शनैलिटी क्या है, जी जी। तो आपको यहाँ पे फंक्शनैलिटी शो करवाने की जरूरत नहीं है। नहीं। ठीक है। ओके, तो आपको जी जी ये फंक्शनैलिटी यहाँ पे बैक की गिफ लगाने की, इन शॉर्ट, गिफ क्यों लगाओगे आप, बेसिकली ये डिफरेंट इमेजेस क्यों बताओगे, फंक्शनैलिटी और बंदे को पता है। बाकी हाँ, बैक की कितनी जिप्स होनी चाहिए, कितने सेक्शंस हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, वो आप बता दो जो इन्होंने इतना बताई हुई है, और पैकेज में क्या इंक्लूड होगा, क्या स्ट्रक्चर है बेसिकली। अब अगर ठीक अगर है, ड्रॉप, मतलब नेसेसरी चीज, हाँ, अगर नेसेसरी चीजें एग्जाम्पल है, मतलब। ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट ले ले यार, ड्रॉप शिपिंग का कौन सा प्रोडक्ट आज का चल रहा है, वो लैंप है एक बड़ा, क्रिस्टल लैंप बड़ा चला होगा, आप हर किसी ने देखा ही होगा, क्रिस्टल जी जी यूएस। लैंप। अब एक बात, अब ये क्रिस्टल लैंप है, पीपल लोगों को इतना नहीं आइडिया इसके बारे में ना कि क्रिस्टल लैंप क्या है, तो आप इसकी फंक्शनैलिटी का एक गिफ लगा दोगे। गिफ बेसिकली क्या होता है, आपकी वीडियो को गिफ, वीडियो की इमेज बनाई होती है, एनिमेटेड इमेज को गिफ कहते हैं। जी जी अब जैसे ये चीज है ना कि क्या परफॉर्म कर रही है, इसकी गिफ बना लो आप लोग। अब गिफ कैसे बनाते हैं, इस वाली वीडियो को डाउनलोड करो, गूगल पे लिखो वीडियो टू गिफ, वेबसाइट आ जाएगी, उससे इस वाली वीडियो को गिफ्ट में कन्वर्ट कर लो, और उस वाली गिफ्ट को आप जहाँ पे अपने वेबसाइट पे। डिस्क्रिप्शन में डाल दो। ठीक हो गया। हाँ, ये जरूरी है, ये अगर आप ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स वगैरह कर रहे हो ना, तो वहां पे ये जी चीज जी जरूरी है। बैग्स में तो हर बंदे को पता है बैग की फंक्शनैलिटी की है, वो शो करवाने की जरूरत नहीं जी है जी आप। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? जी, अली कुमैल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप मतलब रिकमेंड यही करते हैं कि होम पेज बिल्कुल सिंपल हो, उसमें सेक्शंस जो है वो कम हो, लेकिन प्रोडक्ट्स जो मतलब कैटेगरीज हम जितने भी चाहे कर सकते हैं ना प्रोडक्ट्स, 100 200 300। हाँ, देखो, उस कैटेगरी का 100 200 प्रोडक्ट होने चाहिए, लेकिन सारे होम पेज पे ना शो करा दो। ठीक है, हाँ यही मैं कह रहा हूँ ना, होम पेज पर मतलब सिंपल ही होना चाहिए, सेक्शंस बिल्कुल कम। वही बता, देखो बात हो, जिसने देख रहे हैं ना, मैं आपको एग्जांपल के लिए, अगर ये कैटेगरी है ना, एक मिनट, ये एग्जांपल है, जिसे देखना होगा वो व्यू ऑल पे क्लिक करके वो पूरी की पूरी कलेक्शन देख लेगा, देख रहे हैं? जिसे देखना होगा वो देख लेगा। सही हो गया सर। ठीक है, थैंक्स। किसी और का कोई क्वेश्चन यहाँ पे, वरना मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, आई बिलीव के किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, हम आगे करते हैं। अच्छा जी, अब बात आ जाती है प्रोडक्ट पेज, क्योंकि प्रोडक्ट पेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब अपने प्रोडक्ट पेज को कैसे कस्टमाइज करना है, तो अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करके देखो, यहाँ पे ना, अगर ये ऊपर टॉप पे लिखा था कि आप किस पेज के ऊपर काम कर रहे हो, ये होम पेज है, आप किसी प्रोडक्ट पेज पे काम करना चाहते हो, कलेक्शन पेज पे, डिफरेंट पेजेस के डिजाइन आ रहे हैं जिसके ऊपर आप डिजाइनिंग कर सकते हो।
अगर आप प्रोडक्ट पे जाओ तो आप मल्टीपल टाइप ऑफ डिजाइन बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक एक कलेक्शन के लिए या कुछ, आप ना 5 6 या 10 12 डिफरेंट टाइप के डिजाइन बना सकते हो फॉर द प्रोडक्ट पे। फिर आप लोग असाइन कर सकते हो कि किस प्रोडक्ट को कौन सा डिजाइन होना चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल आवर डिजाइन, ठीक है। एक आवर डिजाइन के नाम से मैंने एक टेम्पलेट बना ली। ओके, प्रोडक्ट के अंदर ये क्या आ गया, आवर डिजाइन की वीडियो बना, हाँ ये आ गया। अच्छा, आवर डिजाइन के नाम से मैंने एक बना ली, क्या कहते हैं, टेम्पलेट बना ली अपने प्रोडक्ट की। एक तो होती है ना बाय डिफॉल्ट होती है, अच्छा ये दोबारा ये यार ये मेरे वो गलती से 2 बन गई है। मैं ओवर डिजाइन के ऊपर आता हूँ। एक तो होती है बाय डिफॉल्ट, जो बनी पड़ी होती है ना, जो जो होता है, अगर हम लोग पहले मैं बता दूं बाय डिफॉल्ट पे कैसे करते हैं, इतना मुझसे पूरा हो जाए। अब देखो बाय डिफॉल्ट पे आप क्लिक करोगे ना, तो जो भी आपका प्रोडक्ट पेज होगा, ये देख रहे हो, उसके सारे सेक्शन सब कुछ यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। सेम जैसे हमने होम पेज को किया था, देखो उसके भी यहाँ पे ये देखो सारा सेक्शन आ गया। ओके, अब ये चीज आप चेंज नहीं करोगे हेडर को, हेडर आपकी पूरी वेबसाइट का एक ही होता है। आप जहां से काम स्टार्ट करोगे, टेम्पलेट। अब देखो आप यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा है विंटेज टैब, जो मेरी वेबसाइट का नाम है। आप चाहते हो ये ना लिखा है, आप क्या करो, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में जाओगे ना, सॉरी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में, तो आप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हो, कि कलर स्कीम आप इसे ये और चेंज करना चाहते हो, एग्जांपल देखो, अब आपको स्पेसिफिक सेक्शन की कलर स्कीम चेंज हो गई। आप जो भी इसे थोड़ा सा ग्रेश देना चाहते हो, ग्रेश वाले को कर लो, अप टू यू। आप जो कलर स्कीम इसे अप्लाई करना चाहते हो, आप उसकी कलर स्कीम अप्लाई कर सकते हो। ओके, आप जो मीडिया है, मीडिया जो बेसिकली मीडिया का साइज है, वो छोटा रखना चाहते हो, देखो छोटा हो गया। मीडियम रखना चाहते हो, लार्ज रखना चाहते हो, टोटली अप टू यू, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, कॉन्स्टेंट मीडिया टू स्क्रीन हाइट, जो भी स्क्रीन की हाइट के हिसाब से मीडिया को स्ट्रेच करना, छोटा करना, अब वो रखना चाहते हो वो कर दो। तो मैं चेक करूंगा थी, मीडिया के स्क्रीन के हिसाब से वो मतलब साइज ही बड़ा है, लेकिन अगर साइज छोटा होता है तो वो स्क्रीन के साइड के हिसाब से उसे एडजस्ट कर लेते हैं। मीडिया फिट, मल्टीपल सेटिंग है मीडिया फिट। आप बेसिकली मीडिया फिट क्या होता है, स्क्रीन के अंदर फिट करना। फिल का मतलब देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो पूरी स्क्रीन को फिल कर दे। ओरिजिनल का मतलब जो ओरिजिनल साइज है वो, ये असल में आप लोग को मे भी कुछ लोगों को समझ आए, कुछ लोगों को ना आए, क्योंकि ये बेसिकली जो वेबसाइट डिजाइनर वगैरह होते हैं ना, जो सीएसएस वगैरह कस्टमाइजेशन वगैरह करते हैं, उन्हें पता होता है ये बेसिकली उनकी छेड़छाड़ वाली चीजें हैं। आप देख रहे हो कि जिस तरह आपको मजा आ रहा है, जिस तरह की आपको चीज चाहिए, छोटी चाहिए, अगर पोजीशन लेफ्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए, वो आप कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये पोजीशन होती है कि ये आपका हमेशा राइट पे रहता है, ये लेफ्ट पे रहता है। ओके, तो इस तरह ये मल्टीपल सेटिंग है जो आप अपनी पेज की कर सकते हो, इस वाले ओवरऑल पूरे पेज की सेटिंग। लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफिक यहाँ पे सेक्शन वगैरह चेंज करने, तो यहाँ पे वो भी बात है, सेक्शन आ गए हैं। टेक्स्ट पे आते हैं, सी ऊपर ऊपर जो ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पे जो चीज शो करवाना चाहते हो, वेंडर नीच करवाना चाहते हो ना करवाओ। आप यहाँ पे कहो हाय हाउ आर यू, कुछ भी लिखोगे वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। आप जो भी शो करवाना चाहते हो करवा सकते हो। मैं वैसे रिकमेंड करता हूँ कि बस आपके प्रोडक्ट का नाम ही आना चाहिए यहाँ पे, और ये चीजें, और आप ना ही लिखवाओ कुछ। ओके, ये हो गया आपको लोगों का नाम आ गया। इसके बाद आएगा टाइटल। आप टाइटल को तो ज़्यादा मतलब कस्टमाइज नहीं कर सकते ना, वो तो जो भी आपका प्रोडक्ट का टाइटल है वो आएगा। अच्छा, उसके बाद प्राइस के हिसाब से भी जिन चीज़ों पे आप कोई कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते ना, वो यहाँ पे बता रहे कि यू कांट कस्टमाइज दिस। हाँ, लेकिन आप ये चीज़ ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक। आप इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, प्राइस को ऊपर ले गए, नीचे ले जाए, आप चेंज कर सकते हो। आप वेरिएट को, पिकर को ऊपर ले जाओ, प्राइस को नीचे ले जाओ, कर सकते हो। टोटली अप टू यू है, आपने जिस तरह भी अपने स्टोर को डिजाइन करना है। आप इसके अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर सकते हो। अच्छा, अब देखो बात सुनो, अब जो वेरिएंट पिकर है, डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं ना। अच्छा जी, वेरिएंट पिकर है, ये पिल्स बनाया हुआ है, बेसिकली इसे पिल कहते हैं। आप ये ड्रॉप डाउन शो करना चाहते हो, आप यू कैन मेक इट ड्रॉप डाउन, सी ड्रॉप डाउन आने लग गया, वो पिल्स खत्म हो गए। अच्छा, उसके बाद क्या है, क्वांटिटी सिलेक्टर है, उसको हम कस्टमाइज नहीं कर सकते। ओके फाइन। बाय बटन है, हम इसे भी ये जो ये डायनेमिक चेकआउट होता है, मतलब कि आपके पास जो भी प्रेफरेंस होती है ना, मतलब कि कार्ड, आप अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो, पेपॉल से करना चाहते हो, तो शॉपिफाई को पता होता है नॉर्मल, इतना डाटा है शॉपिफाई के पास, कि वो जज कर लेता है कि बंदा कार्ड से पे करना चाहेगा या पेपॉल से या किसी भी चीज से। तो डायनेमिक बटन बेसिकली अलाउ करता है आपकी वेबसाइट को कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो वाला बटन शो करवा दे, पेपॉल है तो पेपॉल शो करा दे, कार्ड से है, वीजा से है, अमेजोन पे, जी पे, जो भी है ना, वो यहाँ पे बाय नाउ की जगह उस स्पेसिफिक चीज का बटन शो करा देगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ डायनेमिक बटन लगाना।
अब देखो ये, अब शेयर की बात करें तो ये सी आपके पास एक शेयर का बटन आ रहा है, आप चाहते हो कि यार मेरा ये चीज ना आए, आप इसे अनहाइड भी कर सकते हो। और देखो मैंने अगर किया तो देखो यहाँ से शेयर की चीज हट गई है, आप इसे प्रॉपर डिलीट भी कर सकते हो। ओके, इस तरह आप अपने इस पूरे सेक्शन की सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। अब नीचे बात की जाए तो सी आपके पास देखो रिलेटेड प्रोडक्ट की कैटेगरी आ रही है, रिलेटेड प्रोडक्ट की कैटेगरी आ रही है जो लोगों को रिकमेंड कर रही है कि आप ये वाले प्रोडक्ट देख लो। आप इसके अलावा कोई भी सेक्शन ऐड करना चाहते हो तो वही बात, आप अपने ऐड सेक्शन पे जाओ। ओके, और जहाँ पे कुछ भी है वो आप अपने यहाँ पे शो करवा सकते हो। वैसे जो मैं रिकमेंड करता हूँ प्रोडक्ट पेज के ऊपर शो करवाना, वो मैं रिकमेंड करता हूँ आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी, सॉरी अपनी रिटर्न पॉलिसी एंड शिपिंग पॉलिसी लाजमी मेंशन करें, और रिव्यूज भी लाजमी मेंशन करें आप लोग। ये 2-3 चीजें आप लोग लाजमी है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग मेंशन करें। आप क्या करोगे, एड सेक्शन पे जाओगे, मल्टी कॉलम पे जाओगे, सॉरी वो किधर चला गया, एक मिनट, यहाँ पे लेके आओगे। अच्छा, हम रिव्यूज इस तरह भी शो करवा सकते हैं हम लोग, अगर एक और सेक्शन पे भी जाके हम लोग, सॉरी पॉलिसीज जो है ना, शिपिंग पॉलिसी, एक मिनट, हाँ, ये क्लासिबल आइटम, जो हमारी शिपिंग पॉलिसी होते हैं, रिटर्न पॉलिसीज होते हैं ना, वो मोस्टली मैं रिकमेंड करता हूँ क्लासिबल आइटम्स में आप शो करवाओ। इसे मैं जरा डिलीट करता हूँ। और और याद रखिएगा ये जो पॉलिसीज है हमेशा प्रोडक्ट के फौरन बाद आनी चाहिए, इससे पहले आनी चाहिए। आप क्या करोगे, इसके बाद आप लोग इसका नाम चेंज करके ओवर पॉलिसीज कर दो, ओवर पॉलिसीज, के लोगों को पता हो कि ये क्या सेक्शन है ना, ओवर पॉलिसी है। वही बात है कि क्या कस्टमाइजेशन करनी है यहाँ से कर सकते हो, मैं बार बार वो चीज नहीं बताऊंगा आप लोगों को। आप इस पर डाल दो पहला शिपिंग पॉलिसी। ओके, और जो भी आप यहाँ पे डालोगे कि मैं ये शिपिंग पॉलिसी है, ये पॉलिसी है, वो पॉलिसी है, वो कर सकते हो। और यहाँ पे देखो चेक बॉक्स का बाकार है, आप इसके जगह चेंज कर सकते हो, एप्पल आपका सेव आ गया, बनाना कर दो। ये तो काइंड ऑफ फनी थिंग है, लेकिन यू कैन डू इट, यू कैन चेंज द सेक्शन। शिपिंग पॉलिसी है तो बॉक्स बना लो ना, बॉक्स शिप होता है, आप बॉक्स का आइकन डाल सकते हो। ठीक है, जब आप इसे क्लिक करूंगा तो वो जो भी मैंने डाला होगा यहाँ पे आ जाएगा। अगली पॉलिसी हम अपने डालते हैं रिटर्न पॉलिसी। ओके, आप उसका कोई भी देना चाहते हो वो दे सकते हो। ये रिटर्न के ऊपर मैंने रिटर्न का आइकन सिलेक्ट कर दिया, डाल दिया जो भी वो होगा कि हम लोग 15 दिन के अंदर फ्री रिटर्न लेते हैं, 14 दिन के अंदर फ्री रिटर्न लेते हैं, जो भी रिटर्न लेते हैं आप वहां पे शो करवा दो। और बाकी दो जरूरत ही नहीं है, दो पॉलिसीज का होना जरूरी है, शिपिंग पॉलिसी एंड रिटर्न पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अपना डालोगे कस्टमर रिव्यूज का सेक्शन। ओके, तो वो वही बात है कि आप यहाँ पे एप्स भी कर सकते हो जो आपके डायनेमिक रिव्यू शो करवा दे। जो नॉर्मल रिव्यूज होते हैं मैं वो आपको वैसे बता देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। आप यहाँ पे वही बात है, मल्टी कॉलम पे जाओगे, जिस हमने होम पेज पे रिव्यू डाले थे, सेम एज इट इज आप यहाँ पे इसका नाम कर दोगे टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल करोगे, यहाँ पे कॉलम पे आओगे। ठीक है, एग्जाम्पल है कि अली ने कोई टेस्टिमोनियल दिया था, वो आप यहाँ पे लिख दो। एक्सपीरियंस सेम आप इन सबके टेस्टिमोनियल कर सकते हो। आप यहाँ पे व्यू मोर का ऑप्शन देना चाहते हो दो, नहीं देना चाहते तो यहाँ से इसका बटन लेबल को क्या कर दो, हटा दो और इसे कर दो सेव। अच्छा, अब ये चीज भी आपने टेस्टिमोनियल्स आपने फॉरेन पॉलिसीज के बाद शो करवानी है। जैसे आपके पॉलिसीज खत्म हो तो टेस्टिमोनियल आपके शो होने चाहिए। अच्छा, आप ना अरेंजमेंट इन इन 6 डॉट पे क्लिक करके ऊपर नीचे कर सकते हो। तो इस तरह होगा क्या कि जो भी आपका प्रोडक्ट पेज होगा उस पर ऊपर इस तरह प्रोडक्ट्स आ रहा होगा, नीचे उसकी पॉलिसीज आ रही होंगी, नीचे टेस्टिमोनियल आ रहे हैं, नीचे आपके यू में आल्सो लाइक जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और इसे सेव कर। तो देखो अब इसकी जो अलाइनमेंट, इसकी जो डिजाइन है, मैंने इसका काम किया सारा डिफॉल्ट डिजाइन के ऊपर। इस तरह मल्टीपल डिजाइन बना सकती हो। और फिर आप अपने प्रोडक्ट पेज के डिजाइन चेंज कैसे कर सकते हो कि किस वाले प्रोडक्ट पेज पे कौन सा डिजाइन अप्लाई होना चाहिए। आप क्या करोगे, प्रोडक्ट पे जाओगे, जिस भी प्रोडक्ट को कोई डिजाइन असाइन करना है। ओके, तो यहाँ पे देखते हो नीचे करोगे ना तो ये देखो थीम टेम्पलेट डिफॉल्ट प्रोडक्ट सी। तो आप क्या करोगे, जो भी, अब जैसी बात है, उसके बाकी दो के ऊपर अभी तक मैंने काम नहीं किया तो यहाँ पे शो नहीं हो रहे, कि जिस तरह मल्टीपल आप डिजाइन को बना लोगे ना, तो आप अपने हर प्रोडक्ट को मल्टीपल डिफरेंट डिजाइन दे सकते हो। ठीक है, इस वाले को जो डिफॉल्ट प्रोडक्ट का डिजाइन है, इस वाले को अप्लाई हो जाएगा कि एक और प्रोडक्ट के ऊपर डिजाइन 2 है,
अप्लाई करना चाहते हो वो कर दो, 3 4 अप टू यू। लेकिन एज अ ब्रांडेड मार्केटिंग सेंस में बताऊं, एक ही डिजाइन रखो पूरी वेबसाइट का, ताकि फील आए, अच्छी वाइब आए। हर प्रोडक्ट का अपना अपना डिजाइन होगा तो वो वाइब अच्छी नहीं आती होती। ओके। लेकिन लेकिन अब यहाँ पे एक बात आती है कि कहाँ पे ये अब ऑप्शन दिया है शॉपिफाई ने, क्यों दिया है? याद रखना, जब ड्रॉप शिपिंग की बात की जाए ना, सिंगल प्रोडक्ट स्टोर बनते होते हैं। हर बंदे को पता सिंगल प्रोडक्ट स्टोर बनते होते हैं। ये आई बिलीव एक कोई प्रोडक्ट शायद इस तरह का करके कोई स्टोर है, जूसर के नाम से है, या मैं आपको दिखाता हूँ, मे भी ये हो। नहीं, ये नहीं है। कुछ था इस तरह का, कुछ था, मुझे अब याद नहीं आ रहा। या कोई आप में से कोई मुझे बता दे, सिंगल प्रोडक्ट स्टोर बता दे। तो सर बेसिकली, बैगर्स चेक कर लें। नहीं बैगर्स नहीं, मैं सिंगल प्रोडक्ट स्टोर बता कर रहा हूँ कि कोई सिंगल प्रोडक्ट स्टोर हो। नहीं, ये तो ये नहीं है यार, आप लोगों ने कुछ और ही बता दी, जूस करके कुछ और ही है। कोई आप लोग के माइंड में आ रहा है, कोई सिंगल प्रोडक्ट स्टोर किसी के माइंड में आ रहा हो? सर आप ऐड लाइब्रेरी में जाएं, वहां पर आपको यूएसए लिखें, वहां पर यूएसए का फिल्टर लगाएं और वहां पे आपको काफी मिल जाएंगे हाँ, यूएस सिंगल में बड़े प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट स्टोर चलते होते हैं। है सर, वहां पे मेडिकल के भी काफी मिल जाएंगे आपको, और जो गैजेट टाइप है उनके भी बहुत मिल जाएंगे। हाँ, वो यूएस में ज्यादातर सिंगल प्रोडक्ट बड़ा चलता होता है। यस सर। किसी ने ये बताया है? नहीं, ये सिंगल नहीं। प्रोडक्ट स्टोर लाइक ऐसा होता है, उसमें आपकी बस वो प्रोडक्ट के बारे में सारी ये एक्सप्लेनेशन दी पूरा होती है। स्टोर एक ही प्रोडक्ट के बारे में होता है। पूरा स्टोर उन्होंने मतलब एक्सप्लेनेशन में ही निकाला होता है, और हाँ, नीचे उन्होंने अपना ट्रस्ट दिया होता है कि ये है बस। टेस्टिमोनियल्स होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के, एक सेकंड में। मैं भी एड लाइब्रेरी में देख रहा हूँ। मैं बेसिकली इस तरह बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग अपने एक जो है ना, मैं बताता हूँ इसमें ये हो सकता है कि आप लोग ये करो कि हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, बेशक एक ही निश की है, लेकिन आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और आप चाहते हो कि मेरा हर प्रोडक्ट का पेज एक डिफरेंट वेबसाइट की तरह शो हो। बेसिकली ये इसके लिए बनाया गया है ऑप्शन, कि आप एक पूरा का पूरा प्रोडक्ट पेज एक पूरी वेबसाइट की तरह डिजाइन कर लो। ओके। होम पेज जिस तरह हमने बनाया था, आप पूरा का पूरा प्रोडक्ट पेज एक अपने होम पेज की तरह डिजाइन कर लो। राइट। और वो प्रोडक्ट हम्म, प्रोडक्ट पेज पे सर बेसिकली होता ही एक पेज है, वो होता ही सारा एक पेज है, उसके एक ही ऊपर होता ही उन्होंने सारा कुछ दिया होता है। हाँ, बेसिकली जो सिंगल प्रोडक्ट वेबसाइट होती है, वो एक ही होम पेज होता है वेबसाइट का, उसी के ऐसा। ऊपर सब कुछ होता है, ऐसा। डिजाइन और इंफॉर्मेशन सारा कुछ। तो बेसिकली ये जो ऑप्शन है ना, मल्टीपल वो प्रोडक्ट पेज के डिजाइन का, आप क्या कर सकते हो कि हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग अलग डिजाइन बना लो, एक पूरा का पूरा पेज डिजाइन कर लो। जैसे आपने होम पेज डिजाइन किया है, अपना पूरा का पूरा होम पेज, अपना पूरा का पूरा पेज डिजाइन कर लो। और जिस भी प्रोडक्ट के लिए वो डिजाइन करोगे, वो डिजाइन आप स्पेसिफिक उस प्रोडक्ट को अलाइन कर। इससे होगा कि वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट पेज, अब वेबसाइट एक है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, लेकिन हर प्रोडक्ट पेज जो है काइंड ऑफ डिफरेंट वेबसाइट की तरह ट्रीट होगा। ओके। मैं एड लाइब्रेरी में देख रहा हूँ, ताकि जिन्हें नहीं पता वर्बली, जिन लोगों को समझ नहीं आ रही, उन्हें भी लग जाए। सी, मुझे पता लग आइडिया था कि जाहिर सी बात है, हर किसी को समझ नहीं भी आ सकती। सर आप यहाँ पर लिखे फ्री शिपिंग, या तो आप टिकटॉक का ना एड मैनेजर खोलें। टिकटॉक में तो बहुत ही मिल जाएंगे आपको, इजीली मिल जाएंगे। मैं असल में भी आप लोगों के कॉल से पहले मैं एक मेंटरशिप कॉल पे था, वहां पे उन्होंने मुझे दिखाया था सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। ये तो उन्होंने कमिंग ऐड चला रहे हो, कमिंग सून डाला। मैं भी अपने वो कर रहे होंगे कुछ। अवेयरनेस कर रहे होंगे। हम्म। ये यूनाइटेड स्टेट्स वाले हैं, इनकी मार्केटिंग बहुत एडवांस किस्म की होती है। उनका वो पैसा भी अपना उस हिसाब से लगाते हैं मेरे भाई। ये तो है ना।
अच्छा हम पीकेआर होते हैं ना, हम फिर जब यूएसडी लगाते हैं फिर हम देखते हैं कि यार यूएसडी लग रहे हैं, बिल्कुल। तो वो है यूएसडी में ऑलरेडी। अच्छा हाँ, ये ये वाला काइंड ऑफ स्टोर है, मैं बता रहा हूँ। ये वाला फॉर एग्जाम्पल के लिए ये काइंड ऑफ सिंगल प्रोडक्ट स्टोर है। अब आप चाहते हो कि भाई मेरे हर प्रोडक्ट का बैनर डिफरेंट होना चाहिए, जो भी बंदा प्रोडक्ट पेज हो ना, आप डिफरेंट टाइप of प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आप अपने हर एक पूरा का पूरा प्रोडक्ट पेज, पूरी वेबसाइट नहीं, पूरा का पूरा प्रोडक्ट पेज आप इस तरह डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल सेक्शन डाल के, मल्टीपल इमेजेस डाल के, रिव्यूज डाल के, इस तरह आप अपना पूरा का पूरा प्रोडक्ट पे डिजाइन कर सकते हो, और वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज को साइन कर सकते हो। ओके, मैं अगर यहाँ पे दोबारा जाता हूँ इधर, कस्टमाइज पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं ना ओवर डिजाइन की बात करते हैं, ओवर डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले प्रोडक्ट का ही एक बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसी प्रोडक्ट का ही, ये जो ब्लैक वाला है हमारा, क्या नाम है, फ्लेक्स फुटवर्क के नाम से है, मैं इसी का ही एक पूरा का पूरा पेज बनाना चाहता हूँ, जो इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को मैंने असाइन करना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हेडर आपको मैंने बताया था, आप चेंज नहीं करोगे। ओके, आप नीचे से चेंज करोगे। ओके, आप यहाँ पे अपना एक सेक्शन डालना चाहते हो, वो बड़ा वाला मेन हेडर, आप स्लाइड शो ऐड करोगे, राइट, और आप इसे ऊपर ले आओगे टॉप पे। सी, आप अच्छा, इसके अंदर इमेज एक ही आएगी ना, क्योंकि हमारा एक ही होगा, तो इमेज के अंदर सेलेक्ट इमेज, इस ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट, जस्ट फॉर द एग्जांपल ले रहा हूँ ना यार, कोई कुछ भी एग्जांपल ले लेता हूँ फिलहाल, इतना टाइम नहीं लगाते इस पे। मैं यहाँ पे स्नीकर लिखता हूँ, जस्ट फॉर द एग्जांपल ये मैंने एक इमेज लगा दी। ठीक है, और क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट तो एक ही पेज का होगा, तो हम लोग ये बटन बुटन नहीं लगाते होते, क्योंकि वो पूरा का पूरा नीचे परचेजरों को वैसे ही आ जाता है। और मैं यहाँ पे और कुछ भी नहीं शो कराना चाहता, एग्जाम्पल में कुछ भी शो नहीं कराना चाहता, मैं सब कुछ हटा देता हूँ। कंटेनर और डेस्कटॉप भी हटा दिया। ओके, अब मैं अगली चीज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ऐड सेक्शन। मैं यहाँ पे और क्या शो करवा सकता हूँ, मैं सब कुछ शो करवा सकता हूँ, मैं जैसे आप लोग को इस तरह का कुछ बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे सर मल्टी कॉलम आप सेलेक्ट करें, मल्टी कॉलम या मल्टी रो में। वो तो मैंने आपको अभी नीचे करके दिखा दिया ना, मल्टी कॉलम वगैरह। वो आपको एक साइड इधर आ जाएगी, एक साइड इधर आ जाएगी, जहाँ पे मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। हाँ, वो नहीं, बेसिकली वो होता है, मैं बताता हूँ आपको, वो शायद इस थीम में ना हो। ये इमेज विद टेक्स्ट के अंदर भी आ सकते हैं। ठीक है, ये देखे ना, इमेज विद टेक्स्ट, एक इमेज आ जाएगी, साथ टेक्स्ट आ जाएगा। मैं एक ये वाला सेक्शन डालना चाहता हूँ अगर, सी ये वाला यस, सेक्शन। ये वाला इमेज विद टेक्स्ट ही। हाँ, तो आप ये इस दो तरह एक तीन हो डाल जाएंगे दोगे। इसमें। ठीक है, आप अपना यहाँ पे कोई मुझे मुझसे बैक हो गया गलती से, 1 सेकेंड। ये देखे इमेज विद, मैक का ये बड़ा इशू है, 1 सेकेंड। कंट्रोल Z करें, आप वापस चलेंगे। नहीं नहीं, वो मैं आ गया, वो बैक पेज पे चला गया था मैं। आप यहाँ पे अपनी इमेज में टेक्स्ट डाल सकते हो, आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लो, डन। सी, आप अपना पूरा का पूरा करके एक सेव कर दो। ओके, आपने समझ लो कि देखो, एक पूरा का पूरा दोबारा से एक होम पेज ही बना दिया, पूरा का पूरा एक होम पेज ही दोबारा बन गया आपका। अब आप वो डिजाइन किसी भी प्रोडक्ट को अलाइन असाइन कर सकते हो। ओके, मतलब कि एग्जांपल में इससे अगर वो असाइन करना चाहूँ, यहाँ पे गया, अच्छा वो सॉरी, अभी यहाँ पे वो इसलिए शो नहीं करवा रहा है क्योंकि मेरी थीम दूसरी सिलेक्ट है, जो जिसके ऊपर सर ये मैंने, आपके भी इन्वेंट्री नोट ट्रैक्ड शो कर रहा है यहाँ पे। तो मैं वही बता दूं, टोटली फाइन, अगर इन्वेंट्री नॉट ट्रैक्ट आ भी रहा है, इट्स टोटली फाइन, कोई इशू नहीं होता, क्योंकि इन्वेंट्री जो है सीजे खुद कर लेता होता है। जी जी। ओके, अच्छा, अब ये, अच्छा ये मैं बताऊँ अभी क्यों नहीं मुझे ऑप्शन दे रहा, क्योंकि मेरी जो थीम है ना, क्योंकि ये मेरा स्टोर पब्लिश है, तो मुझे वो मेरी जो ऑलरेडी एक थीम मेरी जो सिलेक्टेड है, वो पब्लिश हुई पड़ी है, तभी ये मुझे मल्टीपल का ऑप्शन नहीं दे रहा। अगर जो जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, अगर मैं वो करूँ अभी, तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि इशू है, लेकिन मैं करूंगा तो मुझे वो ऑप्शन आ जाएगा कि अब मैंने कौन सा टेम्पलेट को असाइन करना है। मैं जिस वाले प्रोडक्ट को चाहूँ वो स्पेसिफिक टेम्पलेट असाइन कर सकता हूँ, और पूरा का पूरा वो प्रोडक्ट एक पूरी की पूरी वेबसाइट की तरह परफॉर्म करने लग जाएगा। सिंपल इज दैट। अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ ले। धनराज का मुझे मैसेज, अभी मैसेज आया था कि जो है
कंफ्यूजन थी तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, किसी को कोई और भी है तो वो मुझसे पूछते हैं। सर सर मेरा मैंने सर आपको क्वेश्चन है मैसेज सर। कर वन दिया था, सेकंड वन तो सेकंड, आप एक साथ रिव्यू में। कर लेना। आजम सर शेख। मेरा क्वेश्चन है। जी आप अपना पूछो। सर आजम बात कर रहा हूँ सर, मैं मेरा क्वेश्चन है। सर जिस तरह एक सिलेक्शन है उसके अंदर सिर्फ 4 या 5 प्रोडक्ट है, तो उसमें जस्ट लाइक अ सिंगल पेज वेबसाइट, तो वो हम डिफाइन कर सकते हैं उसमें, अगर सिर्फ 3 या 4 उसके वेरिएशंस हैं तो। अगर प्रोडक्ट एक ही है और आप कह रहे हो कि उसके वेरिएशन है, जी जी। तो हाँ उसे सिंगल प्रोडक्ट स्टोर की तरह आप उसे डील कर सकते हो। जी जी। तो यानी उनकी प्राइस का फर्क है, बकाया मॉडल सब एक जैसे हैं, बस प्राइस का फर्क है उसके अंदर। तो वो तो कोई बस वो फिर यहाँ पे ना वैसे थोड़ा सा इशू आता है कि आप देखो, आपने उस वाले वेरिएशन को अलग अलग लिस्ट किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, या एक ही लिस्टिंग एक है या मल्टीपल लिस्टिंग है, ये भी बात होती है। जी अगर आपने एक ही लिस्टिंग किया हुआ है तो एक ही तरह कर लो, क्योंकि वो ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर सकते हैं ना अपना वेरिएशन, उस हिसाब से प्राइस चेंज हो जाएगी। जी। ओके। अगर आपने मल्टीपल लिस्टिंग किया है तो फिर जाहिर बात है वो सिंगल प्रोडक्ट तो ना हुआ ना फिर, जब लिस्टिंग ही ज्यादा हाँ, होगी आपकी। जी जी। हाँ, प्राइस चेंज है तो इसका मतलब है कि वो सिंगल प्रोडक्ट नहीं हुई फिर वो। नहीं, बात सुनो, अगर आपने हर वेरिएशन को अलग अलग प्रोडक्ट की तरह अपलोड किया है, अगर देखो, अगर ये सपोज वो एक ही प्रोडक्ट था लेकिन आपने डिपेंडिंग ऑन द प्राइस आपने इसे अलग अलग अपलोड किया है, तो वो सिंगल जी। प्रोडक्ट स्टोर नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। ओके। आहत शेख, आहत सईद, जो आप अपना क्वेश्चन पूछ ले। सर बेसिकली मैंने यही पूछना था कि मैंने ना एक ही प्रोडक्ट पे करना है इंटरनेशनल में ना, वो हम्म मैंने सेलेक्ट की हुई है, तो उसी पे मैं स्टोर बनाना चाह रहा हूँ। तो वो हम्म जो अभी आपने स्टोर ओपन किया था ना, वो बेसिकली वही मैं देखा, सेम मेरा भी स्केच ऐसा ही है कि मुझे ऐसा स्टोर बनाना है। हम्म। तो उसमें सर कोई थीम तो ये वाला फ्री वाला यूज हो जाएगा, या फिर मुझे कोई अच्छा वाला थीम यूज करना पड़ेगा देखो मतलब? देखो बात सुनो, मैंने भी आप लोगों को अभी कल से लेकर आज तक यही सिखाया है कि आप कस्टमाइजेशन खुद कैसे करते हो। तो मैंने आई बिलीव जो 90% नहीं 85% स्टोर तो सेम बना के दिखा दिया आपको, कंपेटिटर जी वाला। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो फ्री थीम से किया मैंने, पैसे किसी को दिए, कोई ऐप मैंने इंस्टॉल की, कुछ भी मैंने इंस्टॉल नहीं किया। ठीक है। और सर एक और चीज कि ये जो हम अगर मतलब इंटरेक्ट करना चाहिए मतलब कस्टमर हमारे से, तो वो हम कोई जैसे व्हाट्सएप का आइकन होता है वो व्हाट्सएप से करेंगे, या फिर हम ये शॉपिफाई का भी कोई मतलब मैसेजिंग अभी हम ऐप्स पे, अगला चैनल? लेक्चर हमारा ऐप्स पे ही होगा, मैं उसमें बताऊंगा ये ऐप्स वगैरह कैसे करती हैं सारी। शॉपिफाई पे वैसे चैट हो सकती है मतलब अगर हमें हाँ कोई शॉप, मैसेज कर सके? जी जी, शॉपिफाई इनबॉक्स के नाम से होता है। और वो उसके में वो भी पता है, ये अभी हमारे वैसे भी 10-20 से बच गए, तो ये टॉपिक हम कल कवर कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। फवाज इब्रार। सर वालेकुम। सर हमने जो एड रन करना है कि हमारे नीचे हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हमने एक ही प्रोडक्ट का एड रन करना है। तो सर नहीं जो उसका पेज है देखो, मैंने पहले रिकमेंड किया, बताया, मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि नीश पे जाओ, सिंगल प्रोडक्ट पे ना जाओ। नहीं सर, वो नीच की बात करें, यानी कि जो वाइट लेबल कर रहे हैं। हम्म। तो सर तो जो उन्होंने जो लैंडिंग पेज रखना है, यानी कि जब उन्होंने ऐड रन करना है तो कस्टमर उनके उस लैंडिंग पेज पे आए, हम्म। तो सर वो फिर सिंपल होना चाहिए जिस तरीके से आपने एक अब ये लास्ट में बताया कि स्लाइड्स वाला तरीका, और वो उस नहीं तरीके नहीं, से होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। सिंपल हो। हाँ, ये मैंने इसलिए और बताया सर कि अगर आप, मैं बताता हूँ, बात काट रहा हूँ। देखो, एग्जाम्पल है, आपका वॉलेट का स्टोर है। अब जाहिर पता है, यस सर। आप हर वॉलेट के लिए अलग अलग तो नहीं डिजाइन बनाओगे ना प्रोडक्ट पेज के लिए। लेकिन एग्जाम्पल आपकी किचन एसेसरीज है या होम अप्लायंस का स्टोर है, आप फ्रिज भी सेल कर रहे हो, आप ओवन भी सेल कर रहे हो। आप फ्रिज के लिए आप दोनों के लिए सेम प्रोडक्ट पेज नहीं बना बना सकते। आप फ्रिज के लिए पूरी की पूरी डिजाइनिंग अलग कर सकते हो। इट्स गुड कि आप ओवन के लिए अलग डिजाइनिंग कर लो, फ्रिज के लिए अलग डिजाइनिंग कर लो, लेकिन वॉलेट्स के लिए आप नहीं कर सकते, ये डिपेंडिंग ऑन द ठीक, निश भी होता है। यानी कि सर हमने जो भी डिजाइन कर पेज बनाना है प्रोडक्ट्स का, वो हमने सिंपल ही बनाना है ताकि वो हाँ इजी रहे। एग्जैक्टली। ठीक है सर। सर जैसे फ्रिज की आपने एग्जांपल दिए सर, अब हम्म फ्रिज की मिसाल ले लें सर, इसमें मॉडल अलग अलग होते हैं, हम्म प्राइस भी फर्क होती है सर, तो हम्म। इसको इसको हम एज अ सिंगल पेज ट्रीट कर सकते हैं? नहीं। नहीं कर सकते। हाँ, उसका ठीक। पूरा डिजाइन आप क्या करो, आप फ्रिज भी सेल करो, आप ओवन भी सेल करो, है तो होम अप्लायंस, ऑडियंस एक है। आप फ्रिज जी के लिए जी। एक अलग काइंड ऑफ डिजाइन बना लो अपने प्रोडक्ट पेज का, उसे साइन कर दो। ओवन के लिए एक अलग टाइप ऑफ डिजाइन बना लो अकॉर्डिंग टू ओवन स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट, अब ओवन को साइन कर दो। ठीक है, यानी कि ओवन पे जाए तो वो उधर ही लैंडिंग पेज उसका ओवन पे आए तो सारी वैरायटी वहीं मिल जाए उसको ओवन की। हाँ जी। ठीक सर। ठीक है।
ओके। सर मार्केटिंग के लेक्चर कब करवा रहे हैं, 2-3 दिन बाद? देखिए अब स्टोर का हमारा एक आखिरी रह गया है, उसके बाद हम इंशाल्लाह मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारे से, मतलब कि फ्राइडे को हमारा पहला लेक्चर होगा मार्केटिंग का, कनेक्टिविटी वगैरह हो जाएगी। फ्रॉम मंडे हमारी जो है वो हो जाएगी जो स्ट्रेटजीज वगैरह होती हैं सारा कुछ। सर पहला लेक्चर आप इस पे रख दें कि मतलब पूरे स्टोर की एड्स कैसे रन कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं होता, देखो जो तरीकाकार है, जो स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है उसी हिसाब से चलेंगे, आगे पीछे होंगे। देखो आपकी अलग रिक्वायरमेंट है, बाकी सबको साथ लेके चलना है, तो जो चीज पहले होती है वो पहले ही बताई जाएगी। नहीं सर, आप बस बता देना कि ये इस तरह करके ये चल जाएंगी, नहीं बाकी होगा, मैं मुझे देखो नहीं पता होगा, है, देखो बस बात आप, मुझे पूछना ही है बस। देखो बात सुनो, बेहतर है ज्यादा दिन नहीं लगने, ठीक है, जो तरीकाकार होगा उस तरह लेके चलूंगा मैं, आगे पीछे नहीं मैंने करना। चलो जी ठीक है। सर, हमें तो सर बेसिक से समझना है सर, हमारे को तो इतनी मार्केटिंग आती भी नहीं है। एग्जैक्टली तो सबको साथ लेके चलना, जिसे थोड़ी जल्दी है वो, उसे जल्दी का अनफॉर्चुनेट कोई तरीका नहीं है, वेट कर ले वो। सर हम तो सर फेसबुक बिजनेस मैनेजर में ही फंस जाते हैं ज्यादातर तो। तो वही बता रहा हूँ, हमारा यही होगा कि पहले हम लोग देखो फेसबुक अकाउंट बनाना कम से कम मैं नहीं सिखाऊंगा, बिजनेस मैनेजर हम्म। कैसे बनाते हैं, कनेक्ट कैसे करना है, वो सारा कुछ बताऊंगा, पेज बनाना। सर बस मुझे बस देखना है कि बजट वगैरह क्या करना है, बाकी तो मुझे पता ही है, तो वो आप वो कैटलॉग मंडे, ही कोई लगाना है मसला बस। नहीं है, मंडे को उसकी देख लीजिएगा, कैरोसेल कोई चल इशू नहीं। जाएंगी। देखें मंडे को देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ज्यादा दिन नहीं रहते मंडे को आते हुए। ठीक है। अच्छा सर, जी जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन था सर, वो अगर मैं ड्रॉप शिपिंग में कर रहा हूँ, मैं प्लेटफॉर्म से कर रहा हूँ, मैं सीजे वगैरह से नहीं कर रहा, तो मैं हम्म। रिटर्न्स को कैसे मैनेज करूंगा? अभी हम रिटर्न्स पे आए ही नहीं, तो मैं आपको कैसे बता दूं। ठीक है सर, मैं समझा, वो आप रिटर्न्स मतलब इस शॉपिफाई में है ठीक है। अभी रिटर्न्स मार्केटिंग के बाद आता है। बाद आएगा, देखो ठीक है ऑर्डर आएगा सर। तो रिटर्न आएगा ना आपका, ये अनफॉर्चुनेट जी अलग जी। नहीं है, लेकिन आएगा तो तभी जब ऑर्डर आएगा, तो हम उस स्टेज पे पहुंचे ही नहीं है अभी। सर बेसिकली मैं मतलब आज या कल में स्टोर अपना बना लूंगा और मैं मतलब स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इस फिर वजह से थोड़ा सा पूछा था सबर, कि अगर कोई। थोड़ा सा जहां पे आप लोगों ने इतना सबर किया, बाकी सबके बोलूंगा हफ्ता और सबर कर ले। ठीक है सर। ठीक है। धनराज आपका हैंड रेज, आप अपना क्वेश्चन पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। पहले भी हमने आपसे पूछा था कि अगर कोई भी लोकल ई कॉमर्स कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग वगैरह, हमारे पास 3 4 5 सप्लायर्स हैं। हम्म। तो सब वेबसाइट पे तो सारे हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। अब ऑर्डर्स में किसी एक सप्लायर के दूसरे को अगर 2 3 आ जाते हैं, 2 3 सप्लायर्स के, उसको कैसे मैनेज किया जाए? आपने कहा हम आगे बताएंगे, क्या हम आगे, आप आगे बताएंगे या आज बता सकते हैं? अच्छा, मैं वैसे ये थोड़ा सा बेसिक ही है, तो मैं आपको अभी वैसे बता देता हूँ। देखो अगर वो है इंडिया, इंडिया मार्ट से अगर आपने करना है ना, तो उसका अनफॉर्चुनेटली और कोई तरीका नहीं है, आपको हर सप्लायर का प्रोडक्ट आपको अलग ही डिलीवर करवाना पड़ेगा। पाकिस्तान से। सॉरी, यहाँ पे इंडियन भी है ना, तो आपके नाम के से मुझे लग रहा है, सॉरी। अगर आप पाकिस्तान से पाकिस्तान। भी हो, देखो अगर आप तो है एचएससी से काम करो, एचएससी से काम, तो क्या कर एचएससी बेसिकली क्या करती है, सारे सप्लायर से ऑर्डर अपने वेयर हाउस में मंगवाती है, फिर एचएससी एक ही पार्सल आगे भेजती है कस्टमर को, कस्टमर के पास एक ही ठीक। पार्सल जाता है, ठीक है तो वो आपको सर। मसला। जी जी। तो अगर जरिया कस्टमर, है, मरकज भी हम यूज कर रहे हैं साथ में, अगर उनमें से भी कोई आ जाता है तो फिर एचएससी के अलग अलग, साथ। फिर आपको अलग अलग पार्सल भेजना पड़ेगा। कस्टमर को बता दो कि ये अभी कस्टमर आएगा, तो इस तरह की रिक्वायरमेंट हो तो फिर बेहतर है कि आप घर घर मंगवा लो पहले, फिर आगे डिस्पैच करो। नहीं करना तो जो है, वन सेकेंड, अगर ऐसा नहीं करना तो फिर ये कस्टमर को बता दो कि यार कि ये वाला डिस्पैच हो गया, ये चीज आपके पास आज के मतलब 1 2 दिन के अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। और सर आपको पार्क ड्रॉप का आइडिया है? क्योंकि वहां पे मैंने देखी कुछ ऐसी नीचें जो अच्छी हैं, तो आपने तो कहा था कि पार्क वो ड्रॉप उसको का मैंने फ्रेशर्स को सुना यूज है, कर। लेकिन वो 4 4 हज़ार रुपये अपनी वो सब्सक्रिप्शन फीस लेते हैं, तो मैंने यूज नहीं किया उसे, सुना है कि अच्छा सही। है। सही। ठीक है। ठीक सर है सर। पाकिस्तान से सर लोग यूएसए के लिए तो ड्रॉप शिपिंग करते हैं सर, पाकिस्तान से सर इंडिया के लिए भी करते हैं सर ड्रॉप शिपिंग? तो पाकिस्तान से इंडिया के लिए मैं कर नहीं रहा, सर उसको पेमेंट का सिलसिला किस तरह होता है फिर वहां पर? उसके लिए आपके पास इंडिया का कोई बंदा होना चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता। हम। इंडिया का कोई बंदा है तो ठीक है, वरना आप कंपनी बना के सर अमेरिका में कर सकते हो। क्योंकि पता क्या है, मैं देखो आप कर तो सकते हो, लेकिन जी। इशू क्या है यहाँ पे, कि आपके पास कैश ऑन डिलीवरी इंडिया में भी चलता है, वो डिलीवरी के पैसे आपका अकाउंट बनाना पड़ेगा वहां पे, वो आप पाकिस्तान में कैसे लेके आओगे। अपफ्रंट पेमेंट जी हो तो आपको यूएस की कंपनी बना के भी पेमेंट ले सकते हो, लेकिन बाद में पाकिस्तान और इंडिया हो, यहाँ पे अपफ्रंट पेमेंट कोई करता नहीं है। जी जी। तो कैश ऑन डिलीवरी वाले मामला होते तो यू नीड समवन इन इंडिया फिजिकली टू हैंडल द डिलीवरी अकाउंट। देखो ऐड तो पाकिस्तान से बैठ के चला सकते हो आप, स्टोर बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पैसे नहीं ले सकते।
जी सर, सर पैसा मेरे यहाँ पे वही क्वेश्चन है जी। सर। हम वाइकी से अगर नंबर परचेज करते हैं और हम साडा पे से अपना कैश लें, मतलब पेमेंट लें उससे, साडा पे के जरिए ले लें सप्लायर से, तो ये सही नहीं रह जाएगा? इंटरनेशनल पेमेंट जो होती है ना, बात सुनो, कैश ऑन डिलीवरी के पैसे आते हैं। इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी अच्छा। सप्लायर प्रोवाइड नहीं करता, आपको अपनी थर्ड पार्टी कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो था डिलीवरी करके हो गया, दो चार और हो गए। तो जरा पाकिस्तान में टीसीएस वगैरह है तो थोड़ा वहाँ पे है, तो वो आपको कभी भी इंटरनेशनल ट्रांसफर नहीं करते यूनिट सबको, कि आपको वहाँ पे आपको आधार कार्ड चाहिए अकाउंट खोलने वाले के लिए और पैन कार्ड चाहिए इंडिया में, अच्छा तो वो अच्छा। आपका तो है नहीं। तो जैसे पता इंडिया का वही बात है, और कोई तरीका नहीं है। अगर आपने इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करनी है, आपको इंडिया का एक रियल पर्सन चाहिए वहाँ पे। लेकिन ये बता दूं, इंडिया की मार्केट, वही बात है, देखें इंडिया तो यहाँ पे है, उन्हें पता है बहुत बड़ी मार्केट है, और उनका 1 रुपया हमारे 3 रुपए के हो जाए। तो अगर मैंने एक स्टोर पे 3 लाख की सेल निकाली है 10 दिन के अंदर, वो पाकिस्तानी 9 लाख रुपया बनती है। ओके। तो और इंडिया की मार्केट पाकिस्तान से आपको पता है बहुत बड़ी मार्केट है। आप जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में 100 लोग लेने वाले हैं, इंडिया में वही वाला प्रोडक्ट लेने वाले 500 लोग हैं, सॉरी सर 1000 लोग। मिच्योरिटी लेवल क्या है, मतलब पाकिस्तान से ज्यादा वो सेम मिच्योर ही होनी है, है? उतनी रिटर्न जो पाकिस्तान में जितने परसेंटेज है उतनी इंडिया में आती है। देखो कस्टमर की साइकिल पूरे पाकिस्तान इंडिया में सेम है। मार्क ई कॉमर्स में बात करूँ, वही बात है, आपको पाकिस्तान में बड़े बड़े सिटीज को टारगेट करना पड़ता है, इंडिया में भी आप मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, जी यही मैं कहना हैदराबाद के चाहता बड़े था। बड़े सिटीज को टारगेट करोगे आप लोग। जी जी। ओके, टू हैंडल दी। सर इंडिया में सर अगर जैसे कोई पेमेंट हैंडलिंग करने वाला मिल जाता है, तो सर वो पाकिस्तान किस तरह भेजेगा सर पेमेंट? वो बैंक टू बैंक चलती है सर इस तरह? वाइज वाइज कर सकता है, पेन से आपको भेज सकता है, मल्टीपल वेज है, मैं ले तो रहा हूँ, वाइज से अच्छा। ले पेनीर रहा हूँ। बेस्ट ऑप्शन रहेगा सर। जी, पेनीर बेस्ट ऑप्शन रह जाएगा मैं मतलब इसमें। पेनीर भी है, वाइज भी है, ठीक है, ये दो तो पेमेंट वाइस तो हर मेथड। बंदा नहीं बना सकता ना, वो आपको बनवाना पड़ेगा नहीं अपनी नहीं नहीं, कंपनी के इंडिया में जरिए। कोई भी बना सकता है वाइज, पाकिस्तान में नहीं चाहिए। आपको जी वाइज वही नहीं मैं। चाहिए, भेजने वाले के लिए वाइज होना जरूरी है, रिसीविंग एंड पे वाइज जरूरी नहीं है। पेन्यूर के लिए दोनों तरफ वाइज होना जरूरी है, सॉरी पेन्यूर के लिए दोनों तरफ पेन्यूर का होना जरूरी है। वाइज के लिए से सेंडिंग साइड पे वाइज चाहिए, उसे रिसीविंग साइड पे अपना बैंक का आईबीए नंबर देना है आपने बस, आपका ऑटोमेटिकली आधे घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। यस सर। ठीक है? सर ये पेनीर के लिए दोबारा बता दें, इसके लिए आप किसी से बैंक से भी कर सकते हैं, मतलब आप पेपॉल या फिर वॉइस? नहीं नहीं नहीं, पेन्यूर के लिए बेसिकली क्या होता है, आपको इंडिया वाले बंदे के पास इनवॉइस जाती है। ओके, वो अपने क्रेडिट कार्ड से आपको पैसे पे करते हैं पेन्यूर के अच्छा ऊपर। अच्छा। ठीक ठीक। है, तो सर वैसे और मैंने सर ये वाइस से भी ली हुई है पेनीर में पेमेंट। क्या कह रहे हो? मैंने वो वाइस बैंक से भी वो ली हुई है। वो बैंक ट्रांसफर होता है, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसमें इसका, एक दिन लगता है। उसमें एक दिन लगा था, जीपीबी में ली थी मैंने। देखो बात सुनो, इसका तो बहुत सारे, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो काइंड ऑफ इजी होते हैं लोगों के लिए एक्सेप्ट करना। अब इंडिया में किसी का वाइज है ना, वो आपको पैसे आपके बैंक अकाउंट में आईबीएन के थ्रू ट्रांसफर करेगा, आधे घंटे के अंदर पैसे आ जाएंगे। सर वैसे अभी मैंने साडा पे मैं पेमेंट ली थी, हम्म, उसमें सिर्फ 5 से 10 मिनट लगे थे। यूके से ली थी, उसने वाइस से किए थे। और मैं और वैसे साडा बात, पे मैंने किए और थे। एक और बात तो, इंडिया टू सादा पे अलाउ नहीं है। यस सर, इंडिया में तो नहीं है। इंडिया के लिए सिर्फ सर दो ही ऑप्शन अवेलेबल है आपके, पेयोनीर एंड वाइस। सर वैसे इंटरनेशनल परचेजिंग के लिए अमेजोन मतलब यूएस से, तो वो सादा पे, नया पे और ये पायनर ये सारे चल जाएंगे? सारे चल जाते हैं, सब पे, सारे सारे बैंक चल। सब पे चलते हैं। तो सर इस पे कोई बायर अकाउंट वगैरह मतलब इसमें सस्पेंड तो नहीं होता? क्योंकि अमेजोन आपको पता है वो करता है थोड़ा जो ये इस पे ये तो नहीं कि कोई अमेजोन का मुझे ना, मुझे अमेजोन का पता है ना, मैं अमेजोन का बताता हूँ। अमेजोन नहीं, मतलब और कोई प्लेटफॉर्म कर लें, या मतलब किसी प्लेटफॉर्म से लेना हो तो? देखो किस प्लेटफॉर्म से आपने पैसे लेने हैं। पैसे नहीं लेने, परचेजिंग करनी है, मतलब वहां से ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो वहां से परचेज तो करनी पड़ेगी ना तो प्रोडक्ट, परचेज तो आप अपने उसके सादा लिए पे कौन से, सा? पेमेंट तो आप अपने सादा पे से भी पे कर सकते हो, कार्ड से, नया पे कि वो तो किसी भी कार्ड से पे कर सकते हो आप तो। किसी भी कार्ड से ठीक हो गया, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है गाइस, फिर कल मिलते हैं, इस वाले को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। कल का टॉपिक हमारा वही है, एप्स वगैरह हम लोग कैसे इंस्टॉल करने और क्या क्या फंक्शन हमें चाहिए अपने शॉपिफाई के ऊपर। ओके और गाइस, कल एप्स भी कवर करवा दें, उसके साथ आप वो भी कवर करवा दें कि बिजनेस मैनेजर कैसे बनाते हैं, ये भी इसी एक देखो दिन में ही करवा दें। नहीं होगा, देखो फहद आपको जल्दी है, लेकिन मैं जल्दबाजी वाला बंदा नहीं हूँ। मैं चाहता तो एक दिन के अंदर ये जो हमारे 3 लेक्चर हो रहे हैं, ये एक ही दिन में हो जाते तो बाकी लोग कराते हैं, मेरा वो तरीका नहीं है। डिटेल में होगा, जहाँ इतना वेट किया है मैं वही बात करूंगा, 2 दिन और करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, कर सर लेंगे। सर नेम वगैरह वगैरह और डोमेन वगैरह वो भी कल ही बताएंगे? वो हमारी सारा सेटिंग वगैरह हो जाएगा, मैं आपको A to Z सब बताऊंगा, बेफिक्र रहो।
ठीक है। और सर मैंने सर अपनी नीच के बारे में थोड़े से क्वेश्चन करने सर, वो पर्सनली कर लूँ? वो मैसेज कर दो, कर मैं भी ओके मैं फ्री होकर आपको रिप्लाई कर दूंगा मैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है गाइस, ओके, अल्लाह हाफिज।